और जिस दिन आदमी आदमी बन जाएगा उस दिन सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। आदमी बनो। एक बार कहा भाव, एक जने अपने दरवाजे बैठे थे, सीखने करोते से, बोले भैया हमें पानी पिया दे। बोले 2 मिनट बैठो, माओ आदमी आ रहा हो। सुबह बैठ गओ, अब उसको प्यास लगी थी बहुत तेज। बोले भैया पानी पिला दो। बोले बस आदमी आ ही रहा है। सुबह फिर चुप होगा, अब वो गरो ही सूख हो जाए। बोले भैया पानी पिला दे। बोले बस आदमी आ ही रहा है। वो बोलो तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया बैठी कुर्सी पे। 1 घंटा से लगे कि आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो, तो तुमका जानवर आओ। और अब तो जानवर को उल्था दय में भी शर्म लगन लगी। अपना अच्छा बुरा कुत्ता भी जानता है, अपना अच्छा बुरा आज का कुत्ता भी जानता है। अभी तुम्हें कुत्ते को रोटी डालना यहीं, वो यहीं बैठेगा, पूंछ हिलाएगा और रोटी खाएगा। और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठे है तो घर के पीछे उखाते, वो जाना थे कि जब हड़े आई पियाए तो इतनी बैठ के खा रहे तो कर हाई तोड़ दे। इतना तो कुत्ता भी जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और अगर हम इतना ना जान पाए कि हमारा अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो हम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो गए। आजकल कथा में हमें जानवरों के उदाहरण देने में शर्म लगने लगी है। नीचे हो कर ले भैया मोबाइल, यूट्यूब बारे नीचे कर ले, दबा ले तुम तो नीचे। मन से सुनो, मोबाइल से कहा हो, यूट्यूब पे डारो पैसा कमे हो, मन में डारो तो धर्म कमाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल जानवरों के उल्था दय में भी शर्म लगने लगी। एक बात बताना, इस बड़ोह की गैया अगर पठारी चली जाए तो ते की गैयों में दिक्कत है का? पठारी की गैया बड़ोह में आ जाए ते की गैयों को दिक्कत है नहीं है। पर यही बड़ोह को कुत्ता अगर यही गांव में दूसरे मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता पटा दे, पटा दे कि नहीं पटा दे, गांव के ही गांव में। आजकल तो नहीं हो, कम कर लो। आजकल कुत्ते भी जब इकट्ठे होते हैं तो इस आदमी पे हंसते हैं। वो कहते हैं कि एक दूसरे को देखकर भौंकने का काम भगवान ने कुत्तों को दिया था। आजकल कुत्ते तो इकट्ठे रहने लगे पर आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा आज को आदमी। जो काम अपनों नहीं रहे, जो तो कुत्तों को आए जो तुम उन्हें कर रहे हो। एक दूसरे को देख के मत भौंको, एक दूसरे को देख के मत चलो, ये काम हमारा नहीं, ये कुत्ते का है। सुअर भगवान ने कही जाओ जो कछु मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा भी परहेज कर रहा है खावे में, पर आज को आदमी परहेज नहीं कर रहा हो। ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को देख रहा हो, ने धर्म को देख रहा हो, ने अधर्म को देख रहा हो। तो खावे से मतलब है सुंगरों को फेल कर दो अपन ने। और जो ज्यादा पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठो करे थे, ये मार कर सुंगरा ही बना थे। तुम तो देख लियो, पुल पे मिला थे हम जब आऊ थे। महाराज जी गारंटी कहा, जहां सुंगरा खड़ो हुए वो तई चोंद से धरती खोदा थे। काहे वो पहले जन्म को बहुत बड़ो आदमी है, पाई सवारो गड़ात रहो और मर गओ। अब वो खुनन्या खबर के कहां गड़ो, सो जहां ठाड़ो तई खोदन लगत कहते तो नहीं गड़ो। ज्यादा पैसा के पीछे न पड़ गो ना, सुंगरा बनो मार के। कछु दान पुण्य करत रह जो ये यज्ञ में। न पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। तुम तन्ना के तो एक नस्ल लोग गई तो रात आई में चले जाओ, हम कहते तैसे नहीं जाओ तो नागपुर तो चले जाओ, मार जाओ। देखो कलयुग में धर्म भी धन के द्वारा ही होता है। अब हमें एक बात बताओ, तुमको कथा बहुत बड़ी चाहिए, आयोजन बहुत बड़ा चाहिए, व्यवस्थाएं बहुत बड़ी चाहिए, तो इनके लिए धन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और 7-5 की लाकड़ी एक जने को बोझ। इतने लोग बैठे हो, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप दान कर दोगे यज्ञ में, अगर आप लोग चाहते हो कि ये यज्ञ दिन ब दिन बढ़ता जाए, तो आपको भी अपने हाथ आगे बढ़ाने होंगे दान के लिए, तब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। और मान के चलो तुम लोगों ने दान दे दिया, यज्ञ के बाद 1-2 लाख महात्मा के बचा ही गए। क्या कर है महात्मा? एक आध बिल्डिंग और ठुकवा देते हैं क्या? बताओ, जो ही करें कि नहीं करें?
जो देना महाराज जी जे हैं सो जाए के साला हमसा तो लेने के महाराज जी हमसा ले हो जाते से ये बिल्डिंग ले जाओ नकार के पेच मैच तो लगे नहीं। आप लोगों को ये विचार करना चाहिए कहां की जन्मभूमि और कहां का कर्ज। पर गारंटी है चाहे हम कहीं जाके आश्रम बनाए, चाहे महाराज जी ने कहीं आके आश्रम बनाया, कुछ ना कुछ कर्ज तो इस मिट्टी का रहा होगा। जो जन्म वहां वो कर्ज यहां चुक रहा है। स्थान तो क्षेत्र तो आपका बढ़ रहा है, नाम तो आपके गांव का क्षेत्र का हो रहा है। थोड़ा थोड़ा धन और अगर ज्यादा जरूरत रहे तो सुनो फिर कागज हुज्जे। एक महात्मा जी गए, महाराज जी एक महात्मा जी गए मिठाई की दुकान पे, मिठाई ले रहे थे, जो आ गए कुत्ता। सो दुकानदार ने उठा के बहरा कुत्ता के मुंह में 10-12 दाए। अब वो कुत्ता कहेंगे आवे बाहर, और महात्मा हंसे। जैसे ही कुत्ता रोवे और महात्मा हंसे, सो दुकानदार गुस्सा गई, ऐसा महात्मा है, हमने कुत्ता ही मारो, हंस रहे। बाबा जी तुम हंसे काहे? महात्मा जी बोले तुम हमारी मिठाई तोल दे, हमारे चक्कर में न पड़ो कि हम काहे हंस रहे। बोले नहीं नहीं बताओ। महात्मा बोले मान जा, तुम मिठाई दो पैसा ले हम जाए। बोले नहीं बताने पर काहे हंस रहे। महात्मा बोले तो सुन ले, जो कुत्ता तुम्हारा बाप आए पहले जन्म को ने कहूं जो बालाजी के दर्शन करवेगा, ने कहूं ने चंदा दाई बिल्कुल पैसा जोरता ही रहो मार के मनो कुत्ता सुबह तुम्हारी मिठाई खावे नहीं आओ। वो दुकान देख भी आओ तो कैसी चल रही, ऐसा ही तुम जोरत रहो, तुम्हारी रो मोड़ा मार है मुंह में लठ। दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। ओरथा पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिका, कथंचित स्यादुर्भरा किन्ना हसू कर सावका। अपना पेट तो सुअर का बच्चा भी भर लेता है, सुअर भी भर लेता है गंदगी खाके। अगर इस दुनिया में तुम आए और अपना पेट भर के चले गए तो तुम्हारे और सुअर के जन्म में कोई अंतर नहीं। उतना काम तो सुअर ने कुकर ने कर लिया, अपना पेट तो जानवर भर लेता है। खिलाकर खाने का आनंद ही कुछ और है। भगवान ने तुम्हें दिया है तो देना सीखो। अगर ऐसे आयोजन चाहते हो के होते रहें तो आप सबको भी सहयोग करना पड़ेगा। जरूरी नहीं, इन लोगों ने तो लाखों रुपए दिए होंगे यजमानों ने, है ना महाराज जी। पर सेतु तो नल और नील ने बांधा था, सेतु नल नील ने बांधा था। पर जब राम जी पुल बन रहा था, राम बन खड़े थे, तो एक गिलहरी कंकड़ मुंह में दबा के आके वहां डाल जाती। सबने कहा गिलहरी तेरे कंकड़ से क्या होगा। किसी ने क्या खूब लिखा है महाराज जी, एक उदाहरण दिया किसी संत ने कि एक बिल्डिंग में आग लगी, फायर ब्रिगेडरें आग बुझा रही थी और एक चिड़िया अपने पंख में पानी लेकर छिड़क रही थी। तो किसी ने उस चिड़िया से कहा कि जहां फायर ब्रिगेडरें बैठी हों, शर्मा जी बैठे हों, पृथ्वी बैठे हों, वकील साहब के फायर ब्रिगेडरें आए यज्ञ की। पर उस चिड़िया ने कहा मुझे पता है कि मेरे पानी से आग नहीं बुझेगी। तो किसी ने कहा फिर क्यों पानी डाल रही हो। उस चिड़िया ने कहा कि जिस दिन इस बिल्डिंग की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा भी इतिहास बालाजी के यहां दान देने वालों में लिखा जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है प्यारे। अगर भगवान ने दिया है तो तुम भी देना सीखो। और नया देव सो भगवान तो ऊंसो ले ले, तुम चिंता न करियो, बिल्कुल गारंटी कहा। आरएसएस के प्रचारक मुकेश जी, संगठन प्रभारी छत्तीसगढ़ सुरेंद्र सिंह जी, इनके 500 रुपया गौशाला है। पर आज हम अब हमें 3 दिन कोचवानी गौशाला है दियो। नहीं आज तो हमने तेल ले, अब न दियो को, अब तो यज्ञ खो दियो, यज्ञ खो दियो ओ दियो ने देव सो बालाजी उनसे ले लें महाराज जी, उनसे दे दें। अरे कहा पता कभी रात में मोनी मोड़ा चिचियान लगे, कहीं अब ले चलो बालाजी के भाबू दुआ तो उनसे चढ़ा दो। इस घर के चिचियाए हो के पहले तुम्हारी कोशिश करो। निवेदन में कर रहा था कि जानवरों का उल्था देने में भी शर्म लगती। ऊंट से भगवान ने कहा जाओ गर्दन उठा के चलना। आजकल
ऊंट तो गर्दन झुका के चलन लगो, पर आज के आदमी ने ऊंट को फेल कर दो। तना पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तना जयराम जी घनी घनी होने लगे, आदमी ये सुनेगा ऊंट के थे जो काम हम आओ आए, तुम तो गर्दन झुका के चलो। यहां एक बात ध्यान से सुन लो, यहां कोई बलवान नहीं होता है। आपन कहते ना उनके संगे 200 आदमी परमानेंट, उनके संगे 400 परमानेंट, उनके संगे विधानसभा परमानेंट, उनके संगे प्रदेश परमानेंट, उनके संगे देश परमानेंट। यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो ये भीड़ काहे की है? ये भीड़ समय की है। अभी जिस उनका समय अच्छा चल रहा है तो आगे पीछे 50 लोग हैं, और जिस दिन समय खराब आएगा तो घर के भी नजे हैं। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कल्पना ने करी थी हरिश्चंद्र ने कि एक दिन हमें बनारस में कालू नाम के सुपच के घर बिकने पर है, जाए आज समय की मार, अन्यथा कोई गुंडा आए। गुंडा है सिर्फ 2 चीजें। अबे अच्छे गुंडा को 2 दिन को कमरा में बंद कर दे और न खावे दियो न पानी, गोड़ों में गोड़े बेधे हैं। गुंडा है बस 2 रोटी और 1 गिलास पानी। अपने तो कहावत है, पेट में परी चून की सुअरन लगी दून की। तो गुंडा मुंडा को अच्छे गुंडा गड़ गए, पता नहीं पर कहां गए। जोन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उनमें चमगोदने लटकी हैं। जब समय की मांगे आए ध्यान राखियो, तुमने तो 2 खंड को बना पाओ जो हमके 100 बाई 100 में बनाए हो, जो 5-5 10-10 एकड़ में किले बने थे, देखे जो तुम्हारे हुई अगल बगल तो चमगोदने लटकी हैं जो आए समय। इसलिए समय का सदुपयोग कर लो। अगर भगवान ने तुम्हें अच्छो समय दाओ होए, अच्छी पत्नी होए, अच्छे बाल बच्चे होए, घर के अच्छे होए, तो जितने अच्छे काम होए में सब कर डालियो। काहे से जो ना समय खराब आउ थे फिर आदमी खराब काम करत नहीं, ये तो हो जाते। जब वक्त की मार पड़त है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काटत है, ध्यान रखियो। समय अच्छा है तो अच्छे काम कर लो। और एक और सुन ले, कहूं तुम्हारी घरवारी हो, तुम्हारा मोड़ा, जैसे तुम्हारे घरे जाके कज्जू के काहे इतना बड़ो यज्ञ हो रहा है, 1000-1100 अपन ने दे दी, यार का पता कौन ब्राह्मण भोजन कर लेवे, गरीब बिटियों को भी आओ हो रहा हो, मैं अपन उसो नहीं कर पाए तो ऐसे ही में लूट ले। महाराज ये घटना याद आई बहुत अच्छी। एक जजमान गाओ आप आई जैसे कोई मूर्ति के पास, बोले महाराज हम बहुत गरीब आदमी है, तुनो बड़ो यज्ञ हो रहा हो, पर हम फल पूरो लाओ चाहत है। गरीब बहुत है पर फल पूरो लाओ चाहत। महात्मा तो महात्मा है। बोले लगभग कितो खर्च कर दे, पूरो फल कहाओ भंडारे को तुम्हें। बोले 10 को है ही, बोले ले आओ 10 को लाओ। बोले महाराज हमें पूरे यज्ञ को फल कैसे मिल जाए 10 रुपया में? महात्मा ने कही 2 मिनट बैठो, भंडारो बन ही लाओ। एक 10 रुपया की नमक की पुड़िया मंगाई और ले जाके सब्जी के गंज में खोल दी। बोले जितने भोजन कर सबके पेट में चलोगा, सबको फल मिलेगा। तो जैसे आज तुम घरे काओ के अपन भी कल में हुए तो कछु कर देगी महात्मा की मदद। अकुम घर बारी के बेरेन दे, लड़का के बेरेन दे, तो फिर तुम सवेरे तई भाग जाओ। हाँ जोंदना घर में 2 जने तुम्हारी सुनवो बंद कर देवे, घर बारी हो तुम्हारा लड़का के तो भग जो आज जो बालाजी के ना हमारी गौशाला आज जो न सीधे कुंभ में कर जा लौट गयो ना, फिर तुम्हारी घर में कुत्तों वहां इज्जत हो गई। अब ये की घरवारी और मोड़ा ने सुने, समझ लियो तुम घर के कुत्ता आओ, सिर्फ दरवाजो रखा के काम के बचे हो। हाँ जो अंदर घरवारी कह दे चुपचाप भी ठोका खुम चला, समझ लियो होगा तुम कुत्ता। और मोड़ा कहे कि पापा तुम तो खाओ, अब तुम्हें खा लेने, समझ लियो कि हमें घर के दरवाजे के सिर्फ कुत्ता बचे कहा है। सो दुनिया में तो बहुत भौंके, अब चल के बालाजी के दरवाजे पे सीताराम गाले अवैनो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी किसी चीज का घमंड मत करना। गदा गदा तो जाना थे जो गदा काम करे थे महाराज जी, चारों डार हैं, पानी धार हैं, छोर हैं, बांध हैं, और जो ना गदा ने काम करो वो बंद करो। धनी ने दई ला तो भगा दो। बैगत हमारी तुम्हारी यहाँ होने प्यारे, जो कमा रहे हो सो पूरे घर के प्राणों से प्यारे या हो। और जौन दिन खट गया पकड़ी, 95 साल के हो गए। एक जने गए कही दादा अब तो भगवान तुम्हें सुर जाले। तो दादा बोले बेटा तन्ना नाती और बेच जाए घोरवा पे, ये खुंजीर गया लटकी है। भीतर गए, लड़का से कही के हाथ डुकरा के प्राण हिल गए, कल लड़का को भी आओ। बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले यही से तो कहूँ अब पक्की नहीं कर रहा है, यहाँ सुनो हो के लगोना आए और ये मर जाए तो हम सोच रहे इनसे सूरज लेते फिर कहूँ की पक्की करते। जागत या होने प्यारे के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे,
बंगे बिटिए बाणी बोल रहे के बुढ़े लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। इतने ही पे बोलन लगो दद्दा हरो, इतने में तोरी पथरा चटक जातो। कितनों सिखाओ जा रहा हो आज के आदमी को, मतलब तो भी नहीं सीख रहा हो आज को आदमी। पहले गांव में अबे अभी बंदरिया हाथ है, अब बात पहले हाथी अब तो बंदर से हो गए। बंदरिया बारे हाथ तन नक्सी बंदरिया वो फिराक पे रहा है, एक लाइन डंडा और कहीं एक बार फूटी सी तबेलिया, कहीं लूट जा लंका सुबह लठिया पे हुकूमत जाती, कहीं पानी भर में कैसे जिया हो सुबह तबेलिया घर की इतनी प्यारी लगाती थी बंदरिया, तन नक्सी फिराक पे लाल नीली माने रो खुद से कहा होगा कहा नहीं, जब तो बस सीख गई। पहले भालू आज तो भालू आज तो कौन भले आदमी के मैदान में खेल लगा ले तो वो नचावे वालों के तो काय भोला ससुरारे जे हो ये सिंगूर करा तो ससुरारे पहुंचो सास दरी बिछे बैठो, ससुर नाव गद्दा बिछे बैठो, घरवारी फटो चदरा बिछे बैठो, सुबह फारस में से लूट जाते यहाँ से सो जाए है खबर। वो खुद से कहा कहा जब तुम सीख गो बंदरा सीख गो भालू सीख गो, शेर कितना हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजड़ा में रहते और ट्रेनर को जाते बाबूजी आए हैं राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कहा है, पर आगे के दो ही पंजा फेंका थे। मनु खुद से कहा वो सीख गो कहा। दुर्भाग्य तो देखो रे, भारत के 15 सीख गए, भालू सीख गए, शेर सीख गए, पर आज को आदमी नहीं सीख रहा। दिन रात सिखाओ जा रहा हूं कि भजन करो भजन करो भजन करो, फिर भी ये के चत्ते नहीं चढ़ रही। ये तो हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा का कर हो पैसा को। पैसा की दो ही गति है, ये तो दे जाओ और न छोड़ जाओ, या तो अच्छे काम में। आजकल तुम उन्होंने सुनी हुई है और हाउ सबाई ने जब ये रैली होते नेताओं की सुबह चल आते हैं 150-200 रुपये जवारे हरी झिल्ली के पैकेट और 300 रुपया में उनको सिर्फ ये कई काम रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, पीछे खूब चल जाता, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अकू भैया 6 महीना बाद मार जाए, फिर उससे पूछी को जो चल आ रहा तो क्या भज्जा को वंदना खत्म भाई तो लगे यार हमें नहीं पता है, तो वो चल आ रहा तो जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम, ऐसे नाम माम नहीं रहते रे, ऐसे चिल्ले ऐसे नहीं होए। पर विपिन बिहारी अको तुम बचे रहे तो पुत्र फलाने सिंह को मर गए तो स्मृति से फिर भी नाव लिखो जे है तो मर भी जो, तो फिर नाव लिखो जे कभी तुम्हारे जब नाती को ब्याह हो जैसो बब्बा प्रपुत्र चाहे हो चाहे मर जाओ, और जो दिन तुम्हारे बोला के नाती को ब्याह भाव वो दिन तुम कागज से खत्म। बताओ चौथी पीढ़ी को नाव को लिखवा हो तो हो जा ठड़े, फिर तुम्हारा नाव कबे लाओ जे जब ब्याह हो जे पिताजी फलाने सिंह, बब्बा ढकाने सिंह, आजा फलाने सिंह, बस। और जो मीरा को भूल सकता है, कबीर को भूल सकता है, कर्मा देवी को भूल सकता है, संत रैदास को भूल सकता है, नामदेव को भूल सकता है, या जिन्होंने कहीं कोई कुआं बावड़ी मंदिर बनवाए हो, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया हो, तो 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी बात करके भज्जा हमारे कुल में बब्बा भाई थे उनने जो मंदिर बनवाओ, तो बाकी को खबर न करे दुनिया में। मनुष्य तन मिला है तो कुछ करके जाओ प्यारे, ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बहुत कीमती जिंदगी है, बार बार मिलने वाली नहीं है। तो हमें रोज सिखाया जा रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर भी हम सीख नहीं पा रहे हैं। सांप नागपंचमी को थे जब अपन दक्षिणा डार वे जाओ रिश्ता लगत नहीं लगत काले आदत दा सपन दूर से दक्षिणा डार सपेरो का कहते मालक डराव ने जो अंदर सांप पकड़ो तो नहीं दांत तोड़ दो, तो सांप को दांत टूट गो सांप को डर खत्म, आदमी को कौन स्वंग काट के जिन्हें वो डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर है, कौन खो कहां कबे काट देवे कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्यता
क्या बताएं कल्पनाएं एक आए एक जाएं, क्या बताएं कल्पनाएं एक आए एक जाएं। एक कहती देश हित में काम कर ले, एक कहती बैठ के एकांत में नाम जप ले, एक कहती और जी ले, एक कहती जल्दी मर ले। चाहे तो फिर जुड़े तो भगवान से जुड़े। चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया की गड्डी जमाती रही, चाहे गड्डी से गाड़ी मंगाती रही, चाहे गाड़ी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाहे छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया। और चाहे बालाजी की विष्णुदास को सदा चाहिए, और अगर विष्णुदास को बालाजी चाहे तो विष्णुदास को दुनिया से क्या चाहिए। जिसको भगवान से प्रेम। आज तो साउंड वाले को थप्पड़ी बजा दे यार, आज बनाई तुमने तो कैसी उतना ही से बना लेते तो। हाँ नहीं, अच्छी ईमानदारी से थप्पड़ी बजाओ। हाँ ऐसी पहली दिन हमसे कभी बुराई आती। राम को राम प्यारे, भगवान का भजन और सीधो सीधो तुम तो आज ऐसे समझो मंगल है, हम एक नारियल चढ़ा रहे हैं बालाजी के, ठीक। अब तुम्हारे ने भी चढ़ाए हमने, कछु तो शुद्ध बेईमान हो। हमारा जी में भी बेईमानी है भगवान के। कहीं काय कहीं 1 किलो मूंगा तो बोलो तो बालाजी को सबको चढ़ाओ। सुलाओ डिब्बा पहुंचे बप्पा के, सो डिब्बा को तन्ना बगल में डारी होगा गया, सो जितो 9 में मूंगा तो छवे आओ हुए कहीं जय हो बप्पा। और पूरा डिब्बा लेकर घरे चले गए। भगवान को कितो मिलो जितो मूंगा गया चली गई हो डिब्बा में, कहीं बब्बा तुम्हारे पाँव पर रक्षा कर, बब्बा के बेईमान रक्षा कर, पूरा तुम खा गए। वो बदनाम बालाजी हो गए, हमने 5 किलो मूंगा चढ़वा बब्बा का, और बब्बा को 5 लड़का नहीं मिले कि कैसे। नारियल भी चढ़ाया होगा। आज जिन जिन ने नारियल चढ़ाया हो, नारियल के व्यक्ति 3 काम करता है। नारियल उठाया, आज हमें दिखा गो जो थे, नारियल फोड़ो, एक के भीतर एक कील निकरत है बा चढ़ा दई बालाजी के, एक के भीतर चिटक है, चिटक बा बांट दई और नरेटी तई फेंक दई, है ना। या तो मंदिर के सेवादार इकट्ठी करके आगी लगा दे सुजा नरेटी जल जाए, या फिर क्या नाटवर जाके फेंक दे सुगल जाए। 2 ही काम होंगे ना नरेटी के। इस नारियल जैसा तुमने 3 काम किए हैं, ऐसे शरीर के 3 काम करो। इसमें एक कील लगी है जिसका नाम है मन, वो निकालो और बालाजी के चढ़ा दो, मन को भगवान के चढ़ा दो। अब चिटक, जो शरीर आए चिटक, एक बांटने हैं। माँ बाप की सेवा में बांटो, राष्ट्र की सेवा में बांटो, गौ की सेवा में बांटो, परोपकार में बांटो। अब रही नारियल की हड्डी और शरीर की, नारियल की नट्टी और शरीर की हड्डी, या तो इसमें आग लगा दी जाएगी या इसको दफना दिया जाएगा तो मिट्टी बन जाएगी। नारियल चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, नारियल की कील चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ा पाओ, पर मन रूपी कील चढ़ा दे। और जब दुनिया सिर्फ तन की और धन की भूखी है, बस मन के भूखे तो बांके बिहारी वाला जी है बस। अच्छा, जोन भगवान को चाहने वो अपन दे नहीं रहे, जो नहीं चाहने वो दे रहे। अच्छा बताओ, दुनिया मन की कीमत जाना तुम्हारे? तुम तो भाई ये भी हो रहा था, देख लियो अंदाज करके हमारी बात पे। रिश्तेदार आवे कोनो चिट्ठिया देवे कजू भज्जा आऊ ने कजू छिड़िया ने चढ़ तुम्हारी मन तन से नहीं दे। वो कहे चलो तुम आओ चाहे नहीं आओ, हमने तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में फिर दाओ तो उसको लौटा दे, कजू वो हमने खा लाओ, नहीं लौटा रहा है। और जैसे ही रिश्तेदार जान लगे कजू भज्जा पर मन से तुम्हारे संगे है, वो तुरंत कहे हमें तुम्हारा मन का चाट नहीं है। मन की कीमत सिर्फ भगवान जानते हैं, इसलिए इस मन को भगवान में जोड़ो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कल हमने कथा को कहां छोड़ा था? नामकरण पे। रामा ने राष्ट्र, मामा ने मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे उसका नाम राम है। और मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि राम भक्ति में भली थोड़ी ढील हो जाए पर राष्ट्र भक्ति में अटल रहना, राष्ट्र भक्ति कम ना हो जाए भीतर से, क्योंकि जब राष्ट्र भक्ति होगी तब ही हम राम भक्ति कर पाएंगे। वरना अगर राष्ट्र भक्ति फीकी पड़ गई तो तुम्हें राम भक्ति के लिए भी कहीं गुफाएं ढूंढनी पड़ेगी भजन करने के लिए। खुलेआम भजन नहीं कर पाओगे, आग लगा दी जाएगी तुम में, जिंदा जला दिए जाओगे तुम। इसलिए राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि भक्ति है। कल मैंने आपको राष्ट्रगीत पे एक एक शब्द पे पूरी व्याख्या मानस की थी।
पूरी व्याख्या। राम जी पढ़ने गए, पढ़ करके आए। एक निवेदन और आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर है, अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ना जरूर सिखाना। घर में जितने नाती पोता हुए उनको हनुमान चालीसा पढ़ो जरूर सिखाइयो, उनको भगवान के मंदिर जरूर ले जाइयो, उनको चरणामृत पीवो जरूर सिखाइयो, उनको कभी कभी बिठा के अपने धर्म के बारे में जरूर बताओ। आज हम अपने बच्चों को आधे तुम्हारे क्या आए हो जमोनी मोड़ों से, कह रहे बेटा कथा था तो हमारों की आए, तुम तो घरे बैठो पढ़ गो, तुम कहा जान तुम्हारे मोड़ी मोड़ा पड़ जा रहा है घरे। हम जो को लगाओ वो करके कहते चली जा घरे, अगर तुम्हारे बाल बच्चों पढ़ा तो मिल जाए तो तुम्हें जो मने आए सो विपिन बिहारी से कजो, खिड़की में हो देख जो मोबाइल चला रहा हो, तुम जान रहे कि पढ़ जा रहा है। संस्कार दो। और सुन लो माताओं, जन्म तो कुकरी और सूकरी भी दे देती है बच्चों को, जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे अच्छा तो कुकरी सूकरी, अरे 10 12 बच्चा एक बार में जन्म दे, अपन तो वो काम भी नहीं कर पाए ठीक से। जन्म देना जानवरों का भी काम है, पर जन्म के साथ जो जीवन दे दे वो माता है। तुम माता बनो, अपने बच्चे को जन्म देना जानवर का काम है, पर तुम्हें जन्म नहीं, उनको जीवन देना है, उनको दिशा देनी है, उनको अच्छे रास्ते पे ले जाना है। संस्कार तुम दो, शिक्षा तो स्कूलों में मिलेगी, आज सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है, धर्मशास्त्रों से किसी को कोई मतलब नहीं है। निवेदन, शिक्षा का दायित्व तुम्हारा है। तुम चाहो तो बच्चे को विकास पुरुष बना सकती हो, और तुमने ढील डाल दी तो वो देश का विनाश का कारण भी बन सकता है। जिम्मेदारी तुम लोगों की है, कोशिश करो। राम जी पढ़ के लौटे और गोस्वामी जी इस कथा को यहीं बंद कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर खोल रहे हैं। कहां से खोला कि यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे ले चरित सुनाऊं मन लाई। एक यज्ञ हो रहा है। अच्छा, यज्ञ में देखियो, कोई भी अच्छा काम करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अगर अच्छो काम करने तो 4 चीजें बहुत चाहिए। सबसे पहले कर्म, कर्म का हो रहा हो। जैसे जो यज्ञ हो रहा हो, महाराज जी ने कही, हमने कही, कमेटी ने कही, तुम उन्हें सब सहयोग करो, ऐसे कर्म अच्छा है। और कल तुम एक बंदी छपवत जो पठारी बड़ोई में कजुआर हमें मर्डर करने हैं, जमानत खोको को चंदा दे रहा हो। अच्छे काम के लिए 4 चीजों की, कर्म, फिर कर्ता। कर्ता माने अंगुआ कैसे है वो कार्यक्रम को। महाराज जी ने कहा तुम सब इकट्ठे हो गए, अकल को करूंगा अच्छे 2 पग फंसा के कहे यार हम भी यज्ञ करवा रहे हैं साहब, चंदा तो दे। आदमी के दारू रात में पी ले, काय को चंदा होगा। कर्म, कर्ता, जगह, जगह को भी महत्व हो। हाँ, जो यज्ञ तुम पाकिस्तान में करवाओ, एक बाल्टी में हम भर के यहां हैं, एक में महाराज जी, कहा पता कहां बम में पटक दे महाराज जी अभी। तो जगह, फिर समय, अच्छे काम में समय को भी बहुत महत्व रहता। अब भाई कहूं सोयाबीन पड़ा रहा हो तो तुम उन्हें आओते, बताओ आओते। कर्म, कर्ता, जगह और समय। अब विश्वामित्र जी के पास 4 चीजें अच्छी हैं, ध्यान से समझना। कर्ता को है, बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महाज्ञानी है, कर्ता अच्छा है। कर्म का है यज्ञ, जगह कौन सी है, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जंगल। और समय का है, बोले प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। पर विश्वामित्र का यज्ञ नहीं हो पा रहा है, क्यों? मैंने कल एक बात कही थी ना, या परसों, मुझे याद नहीं। कर्म अच्छा हो, कर्ता अच्छा हो, जगह अच्छी हो, समय अच्छी हो, पर अगर भगवान की कृपा ना हो तो कोई भी अच्छा काम हो नहीं पाता है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। और निराशा निशा नष्ट होगी न जब तक दया सिंधु जब तक निकलता नहीं है, जब तक भगवान की कृपा न हो जाए। और सुनो, अगर बिना भगवान की कृपा के तुमने कोनो अच्छो काम कराई लाओ तो तुम्हारे भीतर 2 चीजें आ जाए तुरंत, अभिमान और कपट। यही से विश्वामित्र को यज्ञ 2 जने मिटाऊ थे। सुबाहु माने अभिमान, मारीच माने कपट। मारीच को कपट कही गई है।
तुम्हारे सब पढ़े लिखे भी बैठे हो, वहां हमसे ज्यादा नहीं पढ़े हो जो हम बरोबर शायद ही तो एक पढ़ो लिखो बैठो हुई तो भाई तुम्हारों ने एक एक क्लास एक एक बेर पढ़ी थी, हमने एक एक क्लास 3 बेर पढ़ी, तो बताओ ज्यादा को जाना कहा। हमने 8वीं 3 बेर पढ़ी महाराज जी, चौथी बेर मां साहब ने भगा था, कह लगे अब ने अज्जू और झूठी आनी बालाजी किसी यज्ञ के सामने कह रहा है 3 बार जब फेल भाई तीसरी बार हमारा रिजल्ट खोलो, हमने कही मां साहब स्कूल कब से लगे है, कह लगे अब ने अज्जू। हम घरे आए, पापा कह ले का भाव, हमने कही सब सही होगा, सुनने सोची जो पास या होगा, कह लगे तो अब 9वीं कहाँ पढ़ो, हमने कहा मां साहब ने कह दिया अब स्कूल ले अज्जू, कह ले का हमने कही फिर के फेल हो गए, नहीं एक क्लास में हमारी रह गई है भाई, वो में हम को फेल नहीं कर सके, कौन मां साहब हो ये बैठे मिला के अध्यक्ष ये भी मां साहब रहे, हमें फेल करके बता दे जो हम पेपर दे तो हम तुम्हें जान जाए। अबे हमारी एक क्लास रह गई महाराज जी 13वीं होने अबे हमारी, वो में को फेल नहीं कर पाए, भली 8वीं पास नहीं भाई, मतलब 13वीं तो कर कहेंगे हैं हम, यहाँ से नहीं हिला सब किया हुआ ने क्या के लिए हमारी वो मानने, यहाँ से देखने लगे आदमी करे महाराज मारे जे विचार नहीं, तुम्हारे तो कारो कब खाए बैठे सब मारो रे, कि सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, 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 पंडा चले गए हम बीजे हैं, हम बीजे हैं जे पोथी के पढ़ैया, सब चले जाए यहाँ सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, अपनी वजह तो कोई बार हो उसे नहीं चले लाल ली रहना उसे नहीं बोलो योजना आप देख लेंगे तो भी नहीं कह रही है मार जब बोल दिया हां हां सब चले जाए यहाँ सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सब चले जाए यहाँ को ना रहिया, सबको जाना है उसके घर, मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती, वहां कोई छुट्टी नहीं है, सबको जाना है, मौत निश्चित है आहे और मौत अनिश्चित है पता नहीं है कब आए, मौत निश्चित है कि आएगी और अनिश्चित है कब आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। तो बात चल रही थी मारीच, मारीच माने कपट, गर्मी में जब अपन रोड पे निगो सुइया से लगत जैसे आगे पानी भरो हुए वो का कही जात मरीच का, वो स्थिति को मरीच का कही जात है, काय मार साहब मरीच कही के रोड पे अपन निग रहे ऐसा लग रहा हो जैसे पानी भरो रो तो पानी देता नहीं है गर्मी में, वो मरीच का कपट। तो विश्वामित्र का यज्ञ 2 लोग मिटा देते हैं, सुबाहु और मारीच। जब व्यक्ति अपने कर्म से हार जाता है, तुलसीदास जी की कलम तो देखो, विश्वामित्र को कौन की याद आई, मन चिंता व्यापी ओ हरि बिन मरइन निश्चर पापी, हरि की याद आई, क्यों क्योंकि वो हार गए और हारे के हरि। विश्वामित्र ने विचार करो कि भगवान को अवतार होगा है, बोलो पूज्य महंत जी महाराज की जय। विश्वामित्र को पता था कि भगवान का अवतार हो चुका है, तो गादि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहुन निश्चर पापी, बोले हम एक बात जरूर के हैं, दोहा पढ़ लियो, हमें में से भाव निकाल रहे हैं, यही विधि करत मनोरथ जात न लागी पार, बहुविधि करत बहुविधि करत, का विचार कर रहे विश्वामित्र ने कही हम जा जरूर के हैं राम से, काय राम हम सोचते कि तुम जंगल में मिलत हुई मुनि महात्माओं को, हम भी राजा के लड़का हते सो सब छोड़ के बाबा राम जी ने हमसे जाकर कि तुम हमें वन ले जा रहे तो हम तुम्हारा वन बसा दे, ताड़ का सुबाहु मार दे तुम्हारा वन बस गए, तो हम राम जी से काके हैं। विश्वामित्र ने कही हम तुरंत कह दें कि तुम हमारा वन बसावे की गारंटी ले ले, हम तुम्हारा घर। महाराज दशरथ को बताओ कि विश्वामित्र आए, और जो विश्वामित्र को पता लगा दशरथ जी को, विश्वामित्र खुले भी नहीं गए, तुरंत वशिष्ठ जी के गए, बोले गुरु जी हमने तुम्हें रोको तो, बोले का, बोले राम के नाम में चंद्र ने लगाओ, जो चंद्र कमाऊंगा जो। वशिष्ठ जी बोले चिंता न करो,
बाबा जी हरे कितना गुस्सा आ जाए, एक उपाय है, कितना नाराज हो बाबा, अच्छे भोजन भर करा दे, अपने आप खुश हो जाता। हाँ, भोजन भर करा दे। चौपाई पढ़ियो विश्वामित्र कवे खुश भाई के बेबे दे भांति भोजन कर बाबा, मुनि बरे हृदय हरस तब पावा। हाथ जोड़े के ही कारण आगमन तुम्हारा, करहूं सुकबहू में लाभहूं बारा। विश्वामित्र जी बोले राजन, असुर समूह सतावहूं मोही, हमें आयो जाचन नृप तोही। राजन, राक्षस परेशान कर रहे। दशरथ जी ने कही सुमन सेना तैयार करो, हम चलेंगे जंगल। विश्वामित्र जी बोले नहीं दशरथ तुम नहीं। बोले काय? तुम्हें नहीं चाहने जाओ। दशरथ ने कहा गुरुदेव क्या तुम्हें दशरथ की भुजाओं पे भरोसा नहीं रहा? क्या दशरथ युद्ध नहीं लड़ सकता? मैं आज भी एक एक राक्षस को मार सकता हूं। विश्वामित्र जी बोले ये बार सिस्टम बदल रहा है, तुम मारवे बारे हो, से बार मारवे बारो चाय नहीं नहीं बोले बार तो मारवे बारो चाय नहीं, और तुम हो मारवे बारो, तुम्हारा लड़का है तारवे बारो। सो अनुज समेत देव रघुनाथ। विश्वामित्र जी बोले तो दशरथ जी बोले तुम्हें काम तो एक है, राक्षस मारने, हमारे दो लड़का काय मांग रहा है? चौपाई में काले खोज अनुज समेत देव रघुनाथ, दो लड़का काय मांग रहा है? एक ले जाओ। बोले कौन? बोले लक्ष्मण को। बोले लक्ष्मण मार दे राक्षस। बोले लक्ष्मण की देगी हाँ पीएचडी कर बैठो में सारे लक्ष्मण। सुंदरकांड की चौपाई में है लक्ष्मण के देगी। बोले जग महु सखा निशाचर चेते, लक्ष्मण निमिष हने बहुते। एक सेकंड में दुनिया के पूरे राक्षस मार सकता लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण बोले राम को काय मांग रहा है? विश्वामित्र बोले सुन दशरथ लक्ष्मण मार है राक्षस। विश्वामित्र जी दशरथ बोले राम का कर। विश्वामित्र बोले हम हैं अनाथ, तो हमें दे दे रघुनाथ, तो हमारा जीवन हो जाए समाप्त। राम तो हम अपने लाने मांग रहे हैं। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव के चल के बिना कदाचित मछली ये प्राण धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। मेरे प्राण ना रहेंगे मेरा जीवन ना दूंगा जे मरते मरते तुमने मुझे समझ क्या लिया? मैं तेरे दरबार में पालक मांगने आ गया तो भिखमंगा समझ लिया? बस उसकी समझ गए कि गड़बड़ हो गई बात। तुरंत दशरथ से बोले दशरथ अरे गाड़ी चलाए समझो मेरे से आ जाओ। मैं बहुत विश्वामित्र हूं, अगर इंद्र से कहता तो वो इंद्रासन छोड़ के आ जाता। मेरा ये राजा पुत्र मोह में पागल हो गया, मुझे राम लक्ष्मण देने से मना करना है। अच्छा समझदार व्यक्ति बात खुदा को बना देते। हाँ बात खुदा से काटा। एक आदमी जा रहा तो मंदिर दिया बिना ट्रस्टी के निर्णय के नहीं दे सकता। हाँ अध्यक्ष तो के घरे रखो जरूर है वो सामान, तुम्हें अध्यक्ष तो हते ट्रस्टी को हते राम जी की संपत्ति में। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजी अवतार, 4 ट्रस्टी अध्यक्ष दशरथ। तो बोले तुम एक काम करो, तुम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे, अध्यक्ष बना दे। विश्वामित्र को भी जाने जा जाने तुम फिर रामायण पढ़ो। अध्यक्ष बनाया मुनि, तुम्हें मुनि मात पिता सखमान, जाओ तुम आज से पिताजी तुम्हें कहा है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी बोले कि दशरथ ले जान दे दी। बोले काय? बोले ले जा रहे हैं 2 लोटे हैं 4। बोले का? बोले बहू में दे वापस। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। ठीक है, राम लक्ष्मण को बुलाया, गुरुजी के संगे को यज्ञ करवाया। राम जी बोले गुरुजी माता जी से आज्ञा ले आए। विश्वामित्र ने सोची बताओ, बाप ने तो 9 बजे से 4 बजा है, अब मताई के कंवर जे जा रहे तो जे कल सवेरे जे हैं। अब फिर मैंने सोची कि मिले आंदे। बोले जाओ। मेरी राम गए और 2 मिनट में लौट आए। विश्वामित्र को भरोसा नहीं हुए कि मताई ने इतने जल्दी कैसे पहुंचा दो, कौशल्या ने ऐसे पहुंचा दो जल्दी। कहा भाव शंकर जी आए थे सुबह क्या गए थे कि माता एक बाबा है और तुम्हारे लड़का को ले जे है और इतनी प्यारी बहू ढूंढ के दे है
शंकर जी तो कह के चले गए। अब कौन बाबा दिखाए और कौशल्या को लगे जो ले जाए। कायसर को बहू पी रहे थे भारी शौक। जब मोड़ा को ब्याह हो धरती पाँव नहीं लगे रे, ताती ताती खे हैं, ताती ताती खे हैं, और बहू आ गई सो बासी नहीं मिल रही। ताती ताती के चक्कर में बासी नहीं मिल रही। मोड़ा वो नहीं सुन रहा उनकी। पहले गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना बदल गया, जितनी चाबी भरी लुगाई ने। अब राम के सहारे नहीं चल रहे तुम्हारे। अब तुझे घूंघट माता हरे जो कछु किया देवे नहीं। यज्ञ में बैठी तुम्हारे नहीं। बहु दद्दा को छोड़ के आया। इनकी कैसे बाप छोड़ दो, मताई छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दो। तुम्हें जो पता नहीं है कि तुम्हारे बाप को चश्मा टूट गया, पर तुम्हें जो पता है कि सारी को जन्मदिन कौन तारीख में है नकटा। तुम्हें जा खबर नहीं है कि बाप की दवाई बढ़ा गई, पर घरवाली की क्रीम ने बढ़ा जाए बेशरम। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, अब बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। खबर करो रे, जनवरी माओ को महीना तुमने बिस्तरा गीलो करो। मताई ने तुम्हें सूखे में कर दे और खुद गीले में सो गई। तुमने उतना ही बिस्तरा गीलो कर दो, मताई ने उठाकर तुम्हें छाती पे धर लो। पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही। और आज वो बूढ़ी मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी खो रो रही है। तुम तो यज्ञ की परिक्रमा लगा रहा है पापी। तरजे हो तुम। हाउ 2 दिना की और बात है, और काफा कर लिया। 2 दिना की और बची। हम कहता देने अभी आ हो अब कल से, तो अब तो ताना मुत की भीड़ होने लगी। 2 दिना की तो ताना शुरू में डर लगा कि कहा था आओ के नहीं आओ। परों बते हैं यार हम तुम्हारी 20 और इसी चुका के नहीं जाए। परसों रज्जू सतर्क काल से फिर हमें कौन को डर है। अब तो हमें 2 दिन वर्तना हमारी पूंछ दबी है। हम परों बते हैं कि तीखी वाणी कया है। अब तो हम बहुत चिमा के हम सोच रहे यार कहूँ यज्ञ ने हो रहा हो तो महात्मा को कहूँ के लिए कथा हो रही होती हम फिर बताओ तुम। अच्छी सेवा करो रे दद्दा हरो बहु दद्दा की रे। पत्नी पसंद है और माँ हमारा पुण्य है। पसंद के चक्कर में पुण्य खत्म मत करो। अगर पुण्य खत्म हो गया तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो कौशल्या जी से शंकर जी क्या गए थे, राम लक्ष्मण को संग कर दो। अच्छा वो दिन से मनो एक दिक्कत हो गई। भगवान कृष्ण ने पूतना की गोदी में जाके आंखें मूछ के दूध पी लो, सो पूरे मोड़ी मोड़ों की फजीती हो गई वो दिन से। ये मम्मी हरे बाल बच्चों से कहते हैं जब दवाई देते कही बेटा आंखें मूछ के पी ले। आपका आंखों में हो जा रही दवाई, आंखें मूछने से कराई नहीं लगता। भगवान तो पी गए वो जहर आंखें मूछ के, पूरे मोड़ी मोड़ों की गत करें जीवन। और जोंदना से राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ले गए, सो हम बाबों की फजीती हो गई। जी मम्मी हरे कहते रे सो जा न बाबा ले जे, सो जा न बाबा ले जे। अच्छा कहूं तो इतनी खतरनाक बात कर दी, कहीं सो जा न हम बाबा को खुआ दे। तुम्हारे क्षेत्र में एक आदमी मोड़ा खाओ कौन बाबा ने, काय बदनाम करे हम बाबों को। कहीं सो जा ना बाबा खा जे। बता बाबा कबाल बच्चे खा रहे यार। अच्छा जी हमारे यहाँ से जी अच्छे पंडित जी हमारे थे, इन्होंने जब जी कथा आज सुजित मांस के सुनो हमारे कमरे के यहाँ बच्चे नहीं आए, हमें नहीं कहना पर महाराज जी मम्मी हरे हमारी तरफ ढकेला तो वो चिठी आके भगत वो जान जात के आगो खावे बाबा। अको हम तना जी बाहर लटे और खोल ले मैं कहूँ अरे सियाने तक दूर हो देखा ऐसी ने क्यों करे के बाबा खा जे हमारे मोनी मरा नहीं खाए मत आई हरो। अब ने कहा वैसे तो हम अच्छी सुनाते हैं तुम्हारे बाबा को बदनाम करेगा बाबा खा जे। पूज्य राजेश्वरानंद जी सुना रहे थे एक बार भी कहूं से न करे सो एक माता जी बोली कि गुरु जी तुम्हारी फोटो दे दे। वो अपने भाव में बता रहे थे, उन्हें सोची अब लोग हमारी पूजा कर रहे हैं तो बोले हमने माता जी से पूछी कि हमारी फोटो काय खिंचाने, बोले हमारा मोड़ा डराता नहीं है सो तुम्हारी फोटो बता दें। अब बताओ हमारे ये काम करेगा ये मोड़ी मोड़ा फोटो बता हमारी डाली को काट के देखे मोड़ी मोड़ा ने डरा था तो पंपलेट में से जो बाबा खा जे कि आगे आगे राम चलते हैं पीछे लक्ष्मण जाते हैं, बारे से सुकुमार देखो बाबा ले जाते हैं।
मारे से सुकुमार देखो बाबा ले जाते हैं। मारे से सुकुमार देखो बाबा ले जाते हैं। मारे से सुकुमार देखो बाबा ले जाते हैं। रास्ते में एक ताड़का मिल गई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बार प्राण हरि दीना, दिन जानते ही निज पद दीना। अच्छा, जो शब्द पकड़ियो ताड़का का दीन हती, जन ब्राह्मणों को खा जाए, संतों को खा जाए, यज्ञ में होन देवे। और तुलसीदास जी कह रहे दीन जान ते ही निज पद दीना। अब ये दीन की व्याख्या बहुत हो जाए, चौपाई से बात पकड़ पाओ तो पकड़ लियो। तुलसीदास जी ने 2 दीन बताए हैं रामायण में। मुकुर मल ने अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। राम रूप देखे देखे तिम दीना। ऐसी दीन आए वे चौपाई से को मिला लियो, स्वार्थ खुल जाए। जंगल में पहुंचे, यज्ञ भाव प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय जग करहु तुम जाए। मारीच बाहु आए, मारीच को बाण मारो, बिन फरमान राम ते ही मारा, सत जोजन का सागर पारा। बोले काय? राम जी बोले मम्मा की जरूरत पर है, मम्मा की जरूरत पर है। तो बोले निपटाने नहीं है मम्मा को? बोले नहीं, द्वापर में निपटे भी। और मोहन ने मम्मा को निपटाओ तो द्वापर में नहीं निपटाओ, फिर कलयुग में मोहन ने मम्मा को निपटा दो कि नहीं निपटाओ? अरे यार, कहूं कि कहूं ने घटाओ, हम कृष्ण लीला सुना रहे तुम्हारे कहूं कि कहूं घटा ली के मोहन ने मम्मा को निपटा दो, नहीं निपटाओ कि निपटाओ? अरे कृष्ण ने यार कंस ने मारो तो जबरन की बात करा तुम्हारे। इते राम ने मम्मा को निपटा दो, उते कृष्ण ने कंस को निपटा दो, मोहन ने मम्मा को निपटा दो, खेल खत्म होगा। राम का राम क्या करे, भारी खुतरिया बुद्धि चला थे मोरी, कहां से भगवान बरात रहे थे। ठीक है, मानो जो राम श्री राम। सुबाहु को मार दिया। अब एक बात पे भरते ध्यान से सुन ले तुम्हारे। जनक जी ने दशरथ जी को चिट्ठी नहीं दी ब्याह की, है ना? अब ओ में आदमी ने कहानी बना लेंगे बेफजूली की कि सीता जी के स्वयंवर को नहीं तो दशरथ को नहीं दो, सो आदमी ने कथा बना ली। कथा ऐसी आए, तुम्हारों ने भी सुनी हुई। एक बार राजा जनक गए शिकार खेलवे, है ना? सुन से गज्जा मर गए, घबरा गए। बाहती दशरथ के राज्य की सीमा। फिर उनने खबर पहुंचाई, सो दशरथ जी पूजा जा रहे थे, सुनने एक झाड़ू लगा बीमारी माता को पहुंचा दो। उन्हें जाके गज्जा जिंदा कर दी। ऐसे जनक जी ने तो चिट्ठी नहीं दी, ऐसे जाए करते। 2 चौपाई पड़ी को, पहली विश्वामित्र की चिट्ठी नहीं आई। चौपाई का कह रही कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। सुन के जा रहे, वो जनक जी का कह रहे सभा में खड़े होके कि देश देश के भूपति नाना, वो सुने आए जो हम प्रण ठाना। तुमने सुन के आए हो, हमने कोई को बुलाव नहीं। चिट्ठियां छपी नहीं थी, घोषणा भई थी, राजा जा रहे थे। अब विश्वामित्र जी ने सोची कि अगर हमने राम जी से कही कि चलो बेटा भी आओ खो, तो राम जी है ना कि गुरुजी हमारे पिताजी ने यज्ञ को पहुंचाओ। अब तुम ठहरे बाबा, तुम्हें चीन 70 जिले के आदमी, तो हम तो नहीं होते ही कराते हैं। तुम तो यज्ञ हुए तो बताओ ना, हम घरे जाएं। तो विश्वामित्र ने यज्ञ लगा दो धनुष के संगे, धनुष यज्ञ। बेटा राम, एक यज्ञ तो होगा भारत को, एक नेपाल को करवा दे। राम जी बोले चलो। अच्छा, महात्मा बहुत होशियार थे रे। एक ट्रेन में एक बाबा जी बैठे और 4 बैठे लड़का, चार ही खेल रहे थे ताश। पहली बार भी ट्रेन में बैठे, रात के 2 बज रहे, जंगल में ट्रेन जा रही। एक बोलो के काय तेरे जब चेन काय लटक रही, जंजीर नहीं लटकी रे। दूसरो बोलो के अरे गमा रही हो, एक को खींच दी तो ट्रेन रुक जा। तीसरो बोलो फिर का हो, चौथा बोलो ने चले को है 6 महीना की कैद, 500 रुपया जुर्माना। एक बोलो के यार खींचो, हमें तो देखने हैं। दूसरो बोलो खींच दें, गाड़ी रुक जाए, टीसी आ है। फिर बोले अपनी बाबा की कह दे, अपनी मान 4 जनों की अकेले बाबा की। एक बोलो के यार जैसे टीसी धार्मिक भाव, और इन्हें कसम मस में खाई बाबा ने, तो दूसरो बोलो तो अपन चंदा कर ले, 600 रुपया भर दे। 4 ने चंदा कर ली, ट्रेन खींच दी जंजीर। ट्रेन रुकी, टीसी आओ, क्यों रे जंजीर क्यों खींची? 4 बोले साहब हमारे नहीं पता है, बाबा ने खींची। टीसी का बोले तुम्हारे बिना टिकट के बैठ जा, आधी रात जंगल में चेन खींच रही। क्यों महात्मा तुमने चेन खींची? कहने लगो हाउ साहब हम ही ने खींची। 4 के लगे बेदगाओ, अब तूने खुद ही कबूल लाओ।
काय खेची चैन? बोले साहब हम एक यज्ञ से लौट रहे थे, हमें 600 रुपया विदाई मिली, 400 के हैं, 450 के नहीं मानो तो इनके जेब में देख ले उतरे हैं, हमें बहुत मारो और हमारे पैसा छुड़ा ले साहब। जब चंदा हो रही थी वो बाबा देख ही रहा तो सुने 600 निकाल के महात्मा को दे दे, टीसी ने 4 ही उतारो गाड़ी छकपक आगे चली गई। तो विश्वामित्र ने ऐसी युक्ति लगाई कि राम मना न कर पाए कि धनुष यज्ञ सुन लघु कुल ना था, हर्ष चले मुनिवर के साथ। एक आश्रम देखो, अहिल्या मिली, कथा तो बहुत बड़ी, हम भी आओ करने आज। इतने एक बात भर समझ ली तुमने, अन्यथा न लियो हम जो कछु कह रहे हैं। आजकल लोग एक तर्क कहते हैं करते हैं कि गुरुजी पहले फलाने ऋषि श्राप दे देते, भस्म कर देते, मंत्रों से आग जल जाती, मंत्रों से बीमारी ठीक हो जाती, अब काहे नहीं होती? तो मंत्रों में का दम नहीं है। उनके लाने हमारा एक जवाब है कि आज भी हमारे सनातन धर्म के वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, मंत्रों में वही ताकत है कि अगर जल हाथ में लेकर फेंक दे तो आग लग जाए। पर हम लोगों ने अपनी ताकत खो दी है, हम लोग गलत रास्तों पर जा रहे हैं। हम उन्हें अब त्रिकाल संध्या नहीं कर रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे, दूसरों को खूब बता रहे, खुद के बाल बच्चे नहीं, दूसरे को गिरमा पे रहे फिर रहे कि तुम पहले से तुम्हारा हो जाए। अब बताओ, आज के बाबा जी हरे माया खुदवा रहे, अब बताओ को हम माया खोद लेते होते तो तुम्हारे गांव में रीछ से बने बैठे होते चिल्लर को, हम खुदा ही ना खोद लेते। हम इतने पगला हैं कि 5,000 में तुम्हें 5 करोड़ की खुदवा दें। अगर हमें माया दिखा रही होती हम ही ना खोद लेते, काहे खोजे रीछ से बने बैठते तुम्हारे थे। हम लोगों ने साधन भजन पूजन करना बंद कर दिया, बहु उपदेश कुशल बहु तोरे। बात जो हम कह रहे, ब्राह्मणों ने अपनी ताकत खो दी, क्षत्रियों ने अपनो बल खो दो। हाँ, क्षत्रियों की शोभा जानो ही कि तुम्हारे दरवाजे मुर्गा फिर रहा है, बुकरा कट रहा है, दारू पे बराई, ये क्षत्रियों के दरवाजे नो ही, ये तो राक्षसों के दरवाजे आए। सच्चे क्षत्रिय का दरवाजा तो वो है कि क्षत्रिय की आंख ना खुले और उसके दरवाजे 2-4 मांग बीमारी आ जाए। छत्री तो वो है कि वो दरवाजे ने निकल पाए और उसको मंदिर की झालर और शंख सुना पड़ने लगे। छत्री तो वो आए देखो वेद मंत्र ब्राह्मणों के दरवाजे खड़े होकर वेद मंत्र पढ़ रहे हुए, आपको मुर्गा के आ रहे हुए, तो तुम छत्री नहीं फिर राक्षस हो। तो ने तो अब वे तपस्वी हैं जो हुए सो भगवान जाने कहां है, ब्राह्मण दिखा रहे ने वे बलिष्ठ छत्री दिखा रहे। फिर भी ये कलयुग में अबे कौन असली छत्री से कह दे कि कौन ब्राह्मण की छाती में लात मार दे, मार दे नहीं मार। तो जब अभय के छत्री अभय के ब्राह्मणों की छाती में लात मार भी तज्ञा नहीं आ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ब्राह्मण पत्नी अहिल्या पे लात कैसे धरी उज्जै? बात पकड़ियो कथा में, कैसे धरी उज्जै लात? जबकि राम जी तो चिल्लिया के कह रहे कि कवच अवेद विप्रपद पूजा। रावण ने एक दिन ऐसा बाण चलाया महाभारत के युद्ध में, रामायण के युद्ध में, राम जी दौड़ के गए और विभीषण को दो धक्का वो सामने खड़े हो गए, बाण नीचे गिर गया। विभीषण उसके बोले प्रभु तुमने जो कहा करो। राम बोले विभीषण आज रावण ने तुम पे ऐसी शक्ति फेंकी थी कि तुम बच नहीं सकते। विभीषण बोलो प्रभु हम मर जाते तो मर जाते और तुम आपको कछु हो जाते। विभीषण बोलो हमने तो कवच भी पेरो, आपने कवच नहीं पेरो। राम जी बोले विभीषण हमने ऐसो कवच पेरो है कि रावण को बाप नहीं तोड़ सके हमारा कवच। कौन? कवच अवेद विप्रपद पूजा। हमने ब्राह्मणों के चरणों की रज को अपने सीने में लगाया है, ब्राह्मणों के चरण धारण करे हैं, तो रावण मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो राम अहिल्या पे कैसे पाँव रखे? राम कथा तो बहुत घूम जे है, तुम तो ऐसा समझ ले कि राम जी ने अहिल्या को उद्धार कैसे करो, छंद पढ़ ले, उते तो बहुत कछु लिखो है कि आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाई पूछा मुना। पति लोग चली गई, राम जी जनकपुर पहुंच गए। अच्छा जनकपुर में रुके कहां रुके थे राम जी? सबसे पहले के देखे अनूप एक अमराई, आम के बगीचा में रुके। चौपाई पढ़ लियो। आम के नीचे बैठ गए राम। लक्ष्मण जी मुंह चलाने लगे। विश्वामित्र जी बोले क्या होगा? अरे लक्ष्मण जी बोले क्या होगा, जुआन घरी से तुम्हारे संग आए हैं, अब मगुआ के बैठा दे, अब पीपर के, अब बरिया के। सोची थी तुम अच्छो शहर घुमा भी ले आए हो, अच्छे महलों में रोको, तो तुमने फिर आम के नीचे बैठा दो। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण पता है तुम्हारे भैया आम के नीचे काय बैठा रहो? बोले काय? बोले आम के पेड़ में मोर रहे थे, मोर। आम की बालकों का कही मोर। और विश्वामित्र बोले लक्ष्मण हम तुम्हारे भैया को ले आए हैं दूल्हा बनावे, सो हमने सोची पहले मूड पे मोर तो धरवा दें, फिर हम देखा कि कोई दूल्हा नहीं बना दे रहा। बारात में एक से एक VIP आउट है, पर
मोर वही के सिर पे दूलाई के लक्ष्मण जी इतना दूर छोड़ी तो सोचा आ गए, बोले का बोले हमारे मूल को धरवा दी। अच्छा रे अच्छी दवाई है जो ब्याह न हो रहा हो। 5 मंगलवार मोरे आम के नीचे बैठो, 5 मंगलवार मोरे आम के नीचे बैठो, पर बैठ गयो बेई दादा जी की उम्र हो न कहो के महाराज झूठी बोल गओ। अब मुंह में दांत न होए और तुम आम के धरे कब आम तक खट जाए। फिर कब हम कहूँ 2-5 साल में तुम आए थे आए ना आए कब तो फिर हमसे क्या हो महाराज हम तो वहां घूम गए थे आम के थे मानो घूम नहीं आया देखवे बारे। अब तुम्हें देखवे बारे यहाँ है कि ले जावे बारे बताओ। अब तो अब हमें देखवे बारे यहाँ है। आप जो अंदना हमारे लाने आदमी जो रहे सो आखिरी मेला लगने अपन बस बताओ हमको को देखवे बारे। अब तो हमें ले जावे यहाँ जो अंदना अपन ने कर दे सो। तो जो अच्छी दवाई है बच्चा जे को ब्याह ने हो रहा हो सो आम के नीचे बैठे हो बस उम्र को ध्यान रखियो दवाई पे। लक्ष्मण जी बैठ गए, विश्वामित्र से बोले कि हो जे ब्याह। विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण अरे मेले गए हो आम तरे अरे मेले गए हो आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। ये को ब्याह ने भाव होते गाओ सो हनुमान जी ब्याह करवा दो जे को होगा होवे थप्पड़ी बजाओ ना घरे लड़ाई होती है। मिले गए हो आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँवों से पत्थरा तर गए जिन पाँवों से पत्थरा तर गए। अहिल्या खुदार करेंगे ऐसे पाँव पर दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो आम तरे भैया आम तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। गीतों हाँ यहाँ चला थे जैसे इतने पे तो बाल बच्चे मान जाते हैं तुम्हें नहीं गड़ रही है। तुम डारो यूट्यूब पे हम स्ट्राइक धरवा देते हैं तो जितने डरे होंगे वे तक बंद हो जाए। या तो तुम चला था सो जानता ही हो दूसरे की वीडियो डारे में कहूंगे कहीं स्ट्राइक धर दई तो बनाओ चैनल चलो जे वो पता हमें पड़ जाती है। काय खुलवा दत्ता जिला की लगत लगाए इनको एक चीज को पता है। अब हमें जो पता है कि हमें देश में को कहां कितो देख रहा हो ये पे पूरा आ रहा हो कि कौन प्रदेश से कितने लोग लाइव देख रहे हैं। आप लोगों को एक ताज्जुब होगा इसमें देख लेना हमें 2% लोग पाकिस्तान के देखा थे। अब वहां कौन कथा देखता है पर हमारी पे आउट है लिखो बिल्कुल नहीं चला जे बाबा जीते बाबा से कौन जीते जे बाबा से कौन जीते बाबा से कौन जीते। वो बाबा राम जी के सामने आओ सो बाबा भग गओ बे नहीं लरे दूल्हा बन हो हरे हरे। मिल गए हो हमें तरे भैया हमें तरे दूल्हा बन हो हरे हरे। जनक जी को पता लगो जनक जी आए कि विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। राम लक्ष्मण कहूं चले गए थे लता भवन प्रगटे दो भाई। तो जनक जी ने परिचय पूछो रामायण जी को पढ़ा तो बहुत ध्यान से सुनिए चौपाई को कि कहूं नाथ सुंदर दो बालक अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये बालक यहाँ के पालक जा बताओ। अच्छा बालक पालक नहीं हो सके और पालक कब बालक नहीं हो सके। और जनक जी जैसो राजा पूछ रहा अच्छा जैसे अपन को के घरे को बप्पा से मिलवे जाओ ना 1 साल के कहा दादा मचो पागल हाथी सबने भाग दाओ रे। सूरदास ने भी उठ के भाग दाओ अकेले तुलसीदास बैठे रहे मंच में तनक देर में पागल हाथी शांत भाव। फिर सूरदास जी आए तुलसीदास जी बोले काय सूर
अरे जनता को तो भगवान पे भरोसा नहीं, तो जनता भगी सो भगी, तुम काहे भगे? और सूरदास को जवाब सुनियो। सूरदास जी बोले, तुलसी तुम्हारे हृदय में जो राम बैठे हैं वे हैं पालक, वे लाए हैं धनुष बाण। अगर हाथी तुम्हारी तरफ आता तो वो धनुष बाण से मार देते, पर मेरे हृदय में जो कृष्ण हैं वो हैं बालक, जो हम खुद को बचावे ने भगे थे। हम तो अपने बालक को लेकर भगे थे कि जो ने कुछ जाए। तुलसीदास जी समझ गए कि जो हमारे हृदय में पालक है वो सूर के हृदय में बालक है। सो बा घटना याद करके जो चौपाई लिख दई, कहु नाथ सुंदर दो बालक, अब मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अब नीचे की चौपाई पढ़ो। अच्छा, जैसे कोई से पूछे कि काहे जे कुआ बैठे, अब इनको परिचय दे हो के जाके हो के भी यहाँ जो पूरे क्षेत्र को अच्छे लगा। हम कहा जाने के महाराज जी कहाँ गया। जनक जी पूछ रहे जे कुआं, और विश्वामित्र जी कह रहा ये प्रिय सबाई जहां लगे प्राणी जे भी यहाँ जो सबको प्यारी लगा। राम जी ने सोची कि जो बाप आप तो खोलत है हमारा भेद, ऐसे दो चीजों को ठिकाना नहीं देते, राजा की फौज और बाबा की मौज। बाबा कबे मौज में आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, और राजा की फौज कबे हमला कर देवे कोई ठिकाना नहीं। तो मन मुस्काए राम सुनबानी, कह दिया ये दो नृप दशरथ के ठोठा। तो राम लक्ष्मण को लाके महल में रख दिया। अब राम जी को लग रहा है कि जनकपुर देख लाए, अब गुरु जी को डर लग रहा है नहीं पा रहा है। सो राम जी ने क्या करो पता है, जैसे अपन और नहीं करत, जैसे पंगत बैठी है पूरी चाने अपन को, सो आदमी खुद की तो कह नहीं पाए। फिर वो परसों को डांटा थे, अरे यार तुम्हारे कैसो परस रहा यार, बगल बारे के पूरी तक रंगा। माने जी ने कहा डबल धर दियो दत्ता, वो पहुंचा है। अब वो खुद की तो कह नहीं पा रहा हूं, बगल बाय की कहते परसवार बगल में यार, वो तो पूरी नहीं माने वो खुद उधर दे, वो तेज खात कहा। सो जाने हैं राम जी को, वो नाव लगा दो। लक्ष्मण को चौपाई पढ़ो। नाथ लखनपुर देखन चाही, विश्वामित्र जी बोले देखन चाही तो काय न कहाई, क्या काय नहीं रहे गुरुजी। राम जी बोले गुरुजी लक्ष्मण को जनकपुर देखने। विश्वामित्र जी बोले काम करो बाहर चले जा, उन जनक को सिपाही बुला के लक्ष्मण को पहुंचा दे। राम जी ने सोची मैं तो रह जाऊं। बोले गुरुजी हम दिखा ले आए। विश्वामित्र बोले बेटा तुम कहां आते रहे, तुम कब पहले आ गए। राम ने कहा गुरुदेव जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता, मैं हूं ब्रह्म, मैं अपना रूप दिखाने जा रहा हूं, और लक्ष्मण है जीव, सो वो देखने जा रहा है। जय विश्वामित्र ने कही चंदुआ में जाए देखे आवो नगर, लक्ष्मण देखे आओ सुख निधान दो भाई, और राम करहु सुफल सबके नयन अपनो बदन दिखाई। जाओ दिखाया। विश्वामित्र बोले पर बेटा राम तुमने अपनी नहीं पूछी, चौपाई में तो ये कहीं को नाम लिखो कागजा में कि नाथ लखनपुर देखन चाहिए। राम जी बोले हमारा नाम भी लिखो। बोले नहीं लिखो। बोले लिखो है। बोले फिर क्या पढ़ ले, नाथ लखनपुर देखन चाहिए है राम को नाम, ये तो नहीं आ रहा समझ में। राम जी बोले गुरुजी हमने तुमसे नाथ नहीं कही, हम अन्याय नाथ, नाथ और लखन। विश्वामित्र बोले कहा बेटा तुम नाथ कब से बन गए रे। अरे राम जी बोले तुम ही ने तो नाव धरो पे लो के अनुज समेत देव रघुनाथा। और जब हमने ताड़का को मारो, जब तुमने कहा कही कि तब ऋषि ने जी नाथ है जी चीन्हा, हमने सोची यार इनके संगे दो बार इन्हें हमारा नाव लाओ, सो नाथ नाथ कहिए। अब चेतना हम रहे हैं सो नाथ की नाव से रहे, सो हम यहाँ भी नाथ। राम लक्ष्मण गए। 3 प्रकार से दर्शन भाव है। बाल बच्चे संगे संगे निग रहे राम जी के, माताएं अटारियों पे हो और पुरुष वर्ग चौपालों पे हो। क्यों? पुरुष है ज्ञान, वो ज्ञान होता है घमंडी, तो भगवान को दूर से देख सकता है। माताएं हैं भक्ति, वो भगवान का परिचय लेती हैं। और कहूं जीवन में भगवान के संगे रहने तो इन बाल बच्चों का हो जाओ निश्चल निष्कपट, बाल बच्चे बिल्कुल निश्चल होते। अब तुम जे मोड़ी मोड़ा बैठे इनको बुलाओ, एक लगे अच्छो थपाड़ा कनपटी में और दूसरे हाथ से दे दी चॉकलेट, ये भूल जाएंगे हमें थपाड़ा मारो तो काशी के भीतर का छिपेंगे। अपन इतने बेईमान है रे, इतने बेईमान कि अगर कोनो की लगन में गए और सामने से कोई ट्रे सरका लाई कहूं सुपारी की, तो आदमी 5 साल बाद जब मुंह का यार जब भजा थे कहा यार उधर तुमने हमारे सामने से ट्रे उठा लाई कि तुम्हारे बाप को लग रहा हो। तो कितने बेईमान हो यार, बस ट्रे सड़ तक गई, मैंने तुम्हारे भीतर अबे बैठी। राम जी चले जा रहे हैं। सखियां, अच्छा राम जी 2 ही भज्जा जा रहे हैं, हाथ भर दिखा रहे दोनों के, ऊपर से चेहरा दिखा नहीं रहा। एक बोली कायरी जी आए कहाँ के, एक बोली कि सुनो थोड़ी पता मैंने लगा लो कहाँ के आए, कहाँ के आए देखियो पता कि अवधपुरी से दोनों कुंवर का हुआ यहां पर आना, जब से मैंने दर्शन पाए मेरा मन ललचाना। राम आ गए री श्री राम आ गए।
राजा दशरथ के जाए हैं राजा दशरथ के जाए हैं पितु बचन मान बन आए हैं पितु वचन माने बने आए हैं मैंने सुना सो कहती सखियों तुम भी जल्दी आना राम गए री श्री राम गए ओ राम गए री श्री राम गए एक बोली के सुनो तोरी देखो तो कितने प्यारे लग रहा है एक बोली के पीछे बारी के हाथ तो देखो बोले काय बोले सोनो फीको परजे दूसरी बोली आगे बारी के तो देखो नील कमल मुरझाजे क्या कह रही है कि सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही सांवरे को देख नील कमल लजाते हैं भूपति मिथिलेश राजेश के बुलाए थे युगल कुमार संग कौशिक जुलाए हैं एक बोली की सुनो थोड़ी हमने एक बात तो सुनी गांव में बोले का बोले हेरत हजारन के हीरा हरण किए देखो एक बार जी भर के देख दे पागल कर देते और लाखों के आंखों ते चित्त चुराते हैं एक बोली की सुनो थोड़ी गांव में बोला गदवा दे बोले कैसो के मिथिला की नारी आपस में कहें दौड़ दौड़ के चित्त खो समारो नगर चोर घुस आए यदि अपनो अपनो चित्त समारियो गांव में दो चोर आए हैं एक बोली रे कि सुनो जैसे बने ऊपर दिखा दे ऊपर देखने एक बोली ऊपर तो भी अब भाई देखने बोले कैसे सुबह ऊपर ही से चल आ रही रामायण पड़ा जो के ये दो नृप दशरथ के ठोठा इरीन के बाप को नाम दशरथ लक्ष्मण जी बोले कहा भैया तना ऊपर को देख लाए बोले काय बोले यहां से लगा जैसे कोनो पिताजी की चिनार को कह रहे हैं दशरथ के बाल बच्चे राम ने कहा नहीं लक्ष्मण हम साधारण पिता की संतान नहीं है ऊपर को ने देखियो लक्ष्मण जी बोले तुम क्या सुने देख एक बोली काय एक बोली चलो अच्छी आ गए विधायक जी आज भी आओ भी है भगवान को इसको कन्यादान हो नाम कछु बन जाए जुगाड़ बैठो ब्राजो आप सबके बड़े लाडले और बड़े सरल हम तो दूसरी बेर मिल रहे पर हड़िया को एक ही चार उठा के पूरी हड़िया को पता पड़ जाए चुर गई कि नहीं चुर गई बड़े सरल विधायक महोदय श्री हरि सिंह जी सप्रे साहब उपस्थित है उनका खूब मान है तो एक बोली करी ऊपर को दिखाओ पिताजी को नाव लाव नहीं देखे बोले अब की देखें क्या कह रही है कि एक बार जांचत ही जांचक अजान होत और कौन जांचे जो जांचक जन जाको है भाग्य जगो बाको जो शरण हेतु ताको शुभ सुयस पता को नेहरात नितता को है और तारक शिला को कुमार कौशला को है इरी ये की मताई को नाम कौशल्या लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाएं बोले काय बोले यहां से लगा जैसे गांव में अपनी मौसी हो वे कह रही कौशल्या जी के लड़का है राम ने कहा लक्ष्मण हमारे पिता को कौन नहीं जानता और माता को कौन नहीं जानता ऊपर मत देखना एक सखी बोली के कारी देखो वाला बोली को आपकी देख फिर चौपाई पढ़ो क्या कह रही गोरे के सोरे बेर बर काछे इरी जो गोरो गोरो जा रहा हो लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता और सुन सखिता से सुमित्रा माता एक ही मताई को नाम सुमित्रा लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाएं राम जी बोले काय बोले तुम्हारी मौसी हुए चाहे नहीं हुए हमारी मौसी है गांव में वे कह रही सुमित्रा जी को लड़का आए राम ने कहा तो सुनो लक्ष्मण ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में सिर उठा के नहीं सिर झुका के चलना चाहिए इसलिए तुम्हारी गर्दन उठना जाए ध्यान देना सखी बोली कायरी दिखा लाओ मां बोली तो आपकी देख है एक माला उठा ले आओ सो एक सखी फूल ले आई तुलसीदास जी ने लिखा है हिये हर सई बर सई सुमन सुमख सलोचन वृंद और जहां जहां जाए बंधु दो सुतह तहां परमा नंद मैंने इस दोहे से कुछ भाव निकाले हैं क्योंकि पुष्प की भी अभिलाषा है पढ़ा होगा आप लोगों ने चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं चाहे नहीं देवों के सिर पे चढ़ू भाग्य पे ठिलाऊं मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक पुष्प की अभिलाषा है जो फूल कई जगह चलत है मर जा सो यही फूल बाबा जी आवे सो यही फूल नेताजी जीत जाए सो यही फूल माला नहीं पेरात नेताजी जा सो लड़का बिटिया को माला पेरात बिटिया लड़का को माला पेरात जय अपन भगवान के ले जात एक ही अभिलाषा का अलग अलग कहा देखो नेता को चुनाव जीते हुए के बाद एक जाइए से पेराई जाते कि सुनो साहब ये बार तो जिता दो ठीक ठाक चलियो न 5 साल पहले जो हार बुकिंग कहा
ये खूब भर देखा था जो 5 साल कि जनता ने हार पेराओ तो रे हमें जीत के, और कहूँ हम जीत के गड़बड़ चल गए तो 5 साल बाद जो हार ही लटकी रहे, है ना। जब लड़का बिटिया को माला पहरा, बिटिया लड़का को, हमारे भाव हैं अच्छे लगे तो ले जाइयो। जब लड़की लड़के को माला पहनाती है स्टेज पे तो आंखों ही आंखों में होवे वाले पति से कहते हैं कि सुनो आज से तुम हमारे पति बन रहे हो। हमारे पिता की इतनी गुंजाइश नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं थी जितो ने हमारे ब्याह में खर्च करो है। हमारे बाप ने कर्जा कर लो, पर सुनो अगर तुम्हारे रिश्तेदारों के तुम्हारे परिवार के स्वागत में कोनो कमी रह गई हो तो जो हार स्वीकार कर लियो तो अपनो दाम्पत्य जीवन अच्छो चलत रहे। फिर लड़का माला पेरा थे, वो भी आंखों में पत्नी से कहते सुनो हो सकता है जितनी सुख सुविधाएं तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी हो हम न दे पाए। मेरी माँ जरा तेज स्वभाव की है, कभी कभी अगर तुमसे गुस्से में कुछ कह दे तो उस वक्त तुम इस हार की खबर करना और अपनी हार स्वीकार कर लेना, तो हमारा बसा बसाया परिवार नहीं उजड़ेगा। संतों के पास हम इसलिए पुष्प ले जाते हैं, इनका एक नाम है सुमन। भगवान को मन पसंद नहीं है, सुमन पसंद है, तो अपन है मन, तो अपन जो मन ले जाते हैं संतों के, वो कहते हैं मन को सुमन बना के भगवान तक पहुंचा दे। हमारे आदमी पे ऐसे फूल फेंक के जात कि फूले फूले ने फिर फूले ही टोरे जात, ज्यादा ना फूल भी ना कौन झटका गल जाए। हाँ कई कहा कहने लगे साइलेंट था साइलेंट, हाँ इसे ज्यादा ना फूल क्यों ना बिल्कुल कुर्सी पे टिके रहो। कई कहा कहने लगे साइलेंट में पट गए, इसे ने तुम ज्यादा साइलेंट रहेंगे। ये हर सही बर सही सुमन। अब 2-4 भाव पर लगे, पुष्प के तो बहुत भाव हैं। सीता जी की सखियां राम जी पे फूल काय फेंक रहे, 2-3 भाव पर लगा ले। परम श्रद्धेय पूज्य महंत जी महाराज भी आ गए हैं, काय सब धनुष टूटने हैं रद्दा बैठो अब ब्यावा होने मन नहीं है। एक कृपा है आपके चरणों की इस दास पे। 2-4 भाव लगाइए। हिय हर सही बर सही सुमन। क्यों फूल फेंक रही सखियां, कैसे फेंक रही? देवी देव मिथिलानी सब विधि गौर गणपति बनाऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। सखियां कह रही हैं ये बालाजी, ये यज्ञ नारायण, जनकपुर की नारियां, ये सांवरे सांवरे लड़का से धनुष टूट जाए। बोले काय? दूसरी बोली तुम्हें क्या फायदा हो जाए धनुष टूट भी आओ सीता से हो जाए। बोले हमें जो फायदा हो जाए कि अगर अपने गांव में रिश्तेदारी हो गई तो साल 6 महीना में आवो जावो रहे, हमें देख भी तो मिला जी ऐसे फूल फेंक रहे ही हर सही बार सही सुमन। अच्छा सखी ऐसे भी फूल फेंक रहे। राम हमें ऐसा लग रहा हो कि तुमसे बैठ के आधा घंटा बतिया ले, पर हमारे मर्यादा बहुत है, तुमसे बोल नहीं पा रहे। लोक लाज मर्यादा के कारण श्री राम जी को फूल फेंक कल फुलवारी में बुलाऊती। कह राम तना फुलवारी आ जाए जो तो बैठ के अपन चर्चा कर लेगी। अच्छा जैसे कोई ऊपर से जा रहा हो, ऊपर से कछु सिर फेंक रहे तो आदमी एक बार देखा जरूर है कि का करो। तो ऊपर से मुख ना लखत राम जी को, सो ऊपर लखावे की युक्ति बनाऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। सखी कह रही राम ज्यादा फूले न फिरो। बोले का कि अपनी जनक लली को, हे राम ज्यादा सुंदरता के घमंड में न रहो। अबे तुमने सुंदरता देखी कहां है? हमारी जानकी को देख लो, पसीना डाल दो। अपनी जनक लली को फूल से भी कोमल बताऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। भाव तो बहुत है रे भैया, आखिरी लगा हूं मैं धनुष टूटने मुझको काम है रे। और का जैसा ही फूल फेंके लक्ष्मण जी बोले भैया तुम्हारी जय हो। राम जी बोले काय? बोले अपन जीत गए। राम जी बोले जीत नहीं गए, जो बीड़ा है धरो बीड़ा, चुनौती के फूल फेंक रहा है, वे अपन ललकार या नहीं आओ। लक्ष्मण जी बोले मुझे पता नहीं अपन को चलने कहां है। राम जी बोले फूल उठ लिया, वही मैं पता लिखो है। लक्ष्मण जी गए फूल उठ लिया। बोले भैया इन को हम कछु लिखो ना? बोले लिखो है, समय भी लिखो, जगह भी लिखी। लक्ष्मण जी बोले भैया देख लिखो, ये कहूं नहीं लिखो। राम जी बोले लिखो है। लक्ष्मण जी बोले नहीं लिखो। राम जी बोले जा बताओ लक्ष्मण ये फूल कहां हो? बोले पुष्प वाटिका में। तो बोले अपन को पुष्प वाटिका बुलाओ है। लक्ष्मण जी बोले वाह भैया पर में समय नहीं लिखो। बोले फूल काय के काम में आत? बोले पूजा के। पूजा कबे हो? बोले बिल्कुल सवेरे। तो बोले बिल्कुल सवेरे बुलाओ है, पर दो भाइयों के लाने में पता भी लिखो है और टाइम भी लिखो। इसलिए आगे की चौपाई का है कि समय जान गुरु आयो सो पाई, लेने प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरु आयो सिपाही, लेने प्रसून चले दो भाई। लेने प्रसून चले। अब पुष्प वाटिका में नहीं जा रहे हैं, यूट्यूब पे सुन लियो। राम जी गए, सीता जी से भेंट भई और लौट के आए। पुष्प वाटिका को अर्थ भर सुन लेके कहे आए। जितने भी विद्वान बैठे हो, तुलसीदास जी की रामायण के अलावा किसी भी रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है। वाल्मीकि रामायण में पुष्प वाटिका नहीं है, सिर्फ तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका लिखी है। कहां से निकाली? भागवत के रास 5 अध्याय से। 5 अध्याय में रास रचोगा है और 5 ही दोहों में महाराज जी पुष्प वाटिका है।
तो रास पंचाध्यायी को सार निकाल के पुष्प वाटिका में धर दो तुलसीदास जी। पुष्प वाटिका का सार क्या है? पुष्प वाटिका का सार है सिद्धांत पे, श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय। मतलब जीवन में श्रृंगार तो होवे पर सिद्धांत जरूरी है हर आदमी के। आज हम सबके जीवन में श्रृंगार तो है पर सिद्धांत नहीं है। अब पुष्प वाटिका में श्रृंगार देखो, सीता जी को राम जी से प्रेम होगा और राम जी को सीता जी से, जो तो आए श्रृंगार। अब सिद्धांत देखो, राम जी को गुरु जी को डर लग रहा हो और सीता जी को माता जी को डर लग रहा हो, जो आए सिद्धांत। जहां बड़ों का डर होगा वो कोई भी श्रृंगार पतन की ओर नहीं जाएगा। इसलिए सिद्धांत जरूरी है। अकेले सिद्धांत आजकल, अब राम जी को सीता जी से प्रेम भाव, सीता जी को राम जी से पर उनको डर है, और आजकल रोडों पे गात फिर रहे कहीं जब प्यार किया तो डरना क्या। मार जाओ जमानत ने हुज्जे ये मैंने पारियों के जब प्यार किया तो डरना क्या। हाँ बिल्कुल, ये मैंने पारी को जमानत ने हुए फोन लगा फिर हो भज्जा हर के भज्जा तन्ना देखो वाले मोड़ा कौन निकाला जब नहीं कहीं भज्जा से जब मोड़ा फिर रहा तो जब प्यार किया तो डरना। इतने लठ दे है पुलिस कुत्तों हाई खुचर हो निकाल के। इनकी महाराज जी बागत होते जो जीजा कहते प्यार किया तो डरना क्या। मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है, ध्यान से सुनिए, मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है। टांग टूटी, आंख फूटी और मुंह से खून आया है। और लड़खड़ाते लड़खड़ाते जब उनकी गली से निकले वो बोले बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ऐसी का तो मारा जाओ। इसलिए सिद्धांत हर घर में होना चाहिए। हर घर में एक लक्ष्मण रेखा रखो, एक टाइम निश्चित रखो, लक्ष्मण रेखा बनाओ कि इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। आज घर में सब रूम है, किचन रूम है, बैठक रूम है, बेडरूम है, हर घर में एक कंट्रोल रूम भी बनाओ, एक कमरा अलग से बनाओ कुनालों को कंट्रोल रूम। घर को जो भी व्यक्ति इतना गड़बड़ होए 2 दिना को बंद कर दे, बाहर से तार उड़ार दे कि कंट्रोल में आ जाओ तो बाहर कर दे। हर घर में एक कंट्रोल रूम, एक लक्ष्मण रेखा बना के रखो। राम लक्ष्मण लौटे आशीर्वाद मिल गओ, अब सवेरो धनुष तोड़ दिए जल्दी आवाज। सब बैठ गए, ऐसे ही विश्वामित्र जी बैठ गए जैसे महंत जी बैठे कुर्सी पे, ऐसे ही राम लक्ष्मण बैठ गए जैसे जोरे बैठे 2 जने। सब मंचनते मंचे। सीता जी माला लेके आई और वृंदावली गाने वाले आ गए। तुम्हारे तना चिकर हाई ऐसे करके बैठो, और तुम्हारों को नंबर खाली आ रही धनुष टूरी में। ऐसे नहीं बैठो जैसे कोरोना में की चपेटे हो, अच्छे बैठो। धनुष रखा है। राजा जनक ने कहा बताओ इन लोगों को क्यों बुलाया गया है, ये भीड़ क्यों है यज्ञ में। वृंदावली गाने वाले बोले राम कहो कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने, हे राजाओ जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है। निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। तेरा जाओ कि यह प्रण कीना है जनक राज जो शिव का चाप चढ़ाएगा। तेरा जाओ जिस धनुष को 10,000 हाथी खींचते थे, एक दिन हमारी लाडली जानकी ने बाएं हाथ से धनुष उठा के और नीचे का कचरा साफ कर दिया। राजा जनक देख रहे थे, जनक की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरे घर में शक्ति का जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं शक्तिमान का भी जन्म हो गया होगा। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो इस पे प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वही मेरी बेटी को भर के ले जाएगा। तो यह प्रण कीना है जनक राज जो शिव का चाप चढ़ाएगा, निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। तो देखे कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो, और देखें वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। भुजदंडों को फड़का, एक राजा पूंछ पे हाथ मार के जय हो बालाजी बड़ोए बारे। अगर हमसे धनुष टूट गओ तो 11 किलो मुगट चढ़े हैं। हनुमान जी ने सोची रे कंजूस है, पहली बेर कछु दाव चाहे टुरवा ने दाए। तो जैसा ही वो उठो
अब पीछे बैठे 10,000 राजा वे कहने लगे, ए बालाजी तुम्हारे पांव पर हैं, अगर वो से धनुष ने टूटो तो हमारे पूरे 11-11 किलो चढ़े। हनुमान जी कही तुम्हारे फायदा है 10,000 है, तो ये सही सबकी दारे हो गए, तो वो को से न टूटे। एक तो गाँव के लगे हट मारो धनुष तोड़ वो हम फूकने सो पर विदिशा में मां से गाँव थोड़ी पसीना में लत पत हपाता गाँव सो बैठ गाँव बगल बाव के लोग यार तुम तो कह रहे थे कि हम फूक में तोड़ दें, के लोगों क्या करें यार, ब्लैक फंगस होगा तो जब से कमजोरी आ गई, कोरोना से टूट गया शरीर। राधे श्याम जी ने लोग बजे मैंने कह रहे कि कोई भुजदंडों को फड़का मूंछों पर ताव लगाता था, पर जिससे धनुष नहीं टूटा वो उनकी हंसी उड़ाता था। कछु तो मजा ही ले रहे थे कि कहा है एक कहने लगो एक काम करो आप, हम हैं दूर की सोच में बारे। बोले कैसी? अच्छा कछु कछु महाराज जी बहुत दूर की सोच है, आदमी कहते हम बहुत दूर की सोच के चलत, एक आदमी गाँव मार में पटरी पे सो गाँव आ गई पुलिस, बगल में धरो तो थैला, पुलिस वाले बोले क्या कर रहे हो? कहने लगो मर रहा है। बोले थैला में क्या धरे? बोले रोटी। बोले कार्य मारे भी आओ रोटी ले आओ। कहने लगो बा रेलगाड़ी लेट हो जाए तो कभी भूखे मारे हैं, हम दूर की सोच के चलाते। अच्छा धनुष को उसे नहीं टूट रहा, जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि जिनसे धनुष टूटने नहीं भी गिरमा टोरे और जिनसे टूटने भी हल नहीं रहा। जनक जी जान गए थे कि राम जी टोरे। जनक जी ने सोची यार राम को कैसे उठाएं, राम को कैसे उठाएं। जनक जी समझ गए, बोले का राम जी को आए, अगर सब रामायण पढ़त हुई हो, रघुपति कीरत विमल पताका, राम जी आए झंडा। अच्छा कीमत झंडा की थोड़ी हो, कीमत तो डंडा की हो, तो डंडा मजबूत हो। रघुपति कीरत विमल पताका, तो लक्ष्मण जी आए डंडा, दंड समान भय जस जाका। जनक जी ने सोची झंडा से बिल्कुल न बोलो डंडा उठा दे, झंडा अपने आप उठ गया। बताओ अच्छा झंडा से बिल्कुल न बोलो डंडा बाहर उठा दे। अच्छा डंडा उठाए में कितना टाइम लगा? अब 2 मिनट लगे हैं बड़ो में, तुम्हारे हमारी सांप कैसी थोड़ी कुचर दो, हम 2-3 अच्छी कह दे कमाई में हो तो डंडा मेले है गांव में लट्ठप भाई बिल्कुल सांप खाई कुचर हो, हमें डंडा उठवाए में कितना टाइम लग रहा। रामायण पढ़ियो, जनक जी को क्रोध नहीं आओ पर नाटक क्रोध को करो, शब्द पकड़ियो, बोले वचन रोष जनुसाने, जनुसाने गुस्सा को नाटक करो, एकदम बोले बंद करो ये नाटक, इस पृथ्वी पे कोई योद्धा नहीं बचा। वो देख रहे थे डंडा को लक्ष्मण को उठ रहा नहीं, लक्ष्मण जी तो नहीं ऐसे तो भाई जो राम जी ने कंधा पकड़ ला। जनक जी ने कहा यार डंडा तो उठ रहा, तुम जो झंडा नहीं उठा दे रहा कैसे उठे? जनक जी ने दूसरो बाण फेंको, लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, और राम जी ने भारी कंधा दबाव दी। लक्ष्मण जी अंगूठा पे खड़े कहने लगे ए जनक। राम जी बोले जी लगा दे यार, सुसरबन में बारे हैं तुम डायरेक्ट जनक कह रहे। चौपाई पढ़ियो, जनक कही जस अनुचित बानी। हे जनक, जिस सभा में रघुवंश का कोई सेवक बैठा हो उस सभा में किसी की ताकत नहीं है कितनी बड़ी बात कह दे। वो जहां रघुवंश मणि राम बैठे हो और तुम कह रहे पृथ्वी वीरों से खाली, तो सुनो जनक, जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को पृथ्वी की तरह पीस डालूं। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, हजारों को से लेकर दौड़ूं, इतना बल छिंगली में। राम जनक, 2 जनों ने उतार दे तो बतियाने तो हाँ बिल्कुल सकोच तो को बाप को ने कहा हो, ये तो ध्यान रखियो। हाँ हमारे पिताजी भी कम कथा में आए तो नहीं बैठक भी जानत को पागल है 3 घंटा को, से तो ध्यान रखियो। हाँ। राम कहो राम। जनक, जो इतना नहीं कर पाऊंगा तो सौगंध राम की खाता हूं, जो इतना नहीं कर पाऊंगा ना कांधे धनुष चढ़ाऊंगा ना सेवक राम कहाऊंगा। अच्छा एक चौपाई लिखी है रामायण में, काचे घट जिम डारूं फोरी। लक्ष्मण जी कह रहे हम कच्चे घड़ा नहीं फोड़ दे पृथ्वी। अब हम जैसे मूर्ख मुत के पैदा भाई, तुलसीदास जी से पूछी कि तुमने कच्चो घड़ा काहे लिखो? लक्ष्मण जी पक्को घड़ा ने फोड़ पाते का, लिख देते पक्को घड़ा। सो काचे घट, तुलसीदास जी बोले बे तो फोड़ दे दादा लोहे को। बोले फिर तुमने कच्चो काहे लिखो? बोले हमने अपनी सुरक्षा कर ली। बोले कैसी? बोले अगर लक्ष्मण ने उठा के फेंक ही दो तो कच्चो घड़ा मचा के फिर बांधे, अगर पक्को घड़ा फूट गया तो खपरियां कहां लाए फिर दादा, इसे हमने कहीं फोड़ना हो तो फोड़ दे, हम फिर वहां के धर दे। लक्ष्मण जी बोले भैया उठो। राम ने कहा लक्ष्मण सुनो, जब सूर्य उदय होता है तो उसके पहले लालिमा आती है, फिर सूर्य उदय होता है। तो एक बात तो पक्की हो गई लक्ष्मण, जब जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा मंच पे आ गई है तो राम रूपी सूर्य उदय होगा। बस तन्नक्सी देर है गुरुजी भर के देने। विश्वामित्र, वो विश्वामित्र ने भी कह दी काले को है विश्वामित्र समय शुभ जानी, लिखो है तो पहले का राजाओं को ठगो जा रहा हूं तो
पेल का मुहूर्त नहीं आओ तो धनुष टूटवे को। पेल के पंडितों ने जो मुहूर्त देखो वो गलत है तो नहीं नहीं, मुहूर्त तो पेल को सही है तो विश्वामित्र कौन सो समय जान गए। तन्नक सी चौपाई में सुन ली। रावण आया, धनुष को प्रणाम किया। रामायण में लिखो है रावण बाण छुआ नहीं चापा, हाथ नहीं लगाओ उन्हें। और तुरंत राहु को बुलाओ, राहु आ गो सरकार। बोले धनुष पे बैठ जा। राहु बोलो कब तक बैठे? बोले जब तक जनक जी जाने कह दे कि हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने, जो नो बैठ हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। और राहु बोलो कि जैसे भी कह दें हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने, तो रावण बोलो तुम भाग जाओ। धनुष पे राहु की दशा चल रही थी। चौपाई पढ़ो। नृप भुज बल शिव धन राहु गणुर कठोर विदित सब काहू। ये सब से धनुष ने टूट रहा हो तो और जैसे ही जनक जी ने कही कि तजहुआस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा न विधि भय देह विवाहु, हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने। राहु बोलो तो हम काहे के बैठे, हम घरे चले। और जैसे ही राहु उठो, विश्वामित्र ने देख लो। बोले विश्वामित्र समय सब जानी, उठो राम अब टूटे रे धनुष, अब है मौका। राम जी उठे, गुरु ही प्रणाम मन मन कीना, चले। सीता जी माला लाए हैं, ध्यान से सुनो। और माला से क्या कह रही हैं? एरी जयमाल, एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाके राम जी के गले की शोभा बन जा। एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, राम जी के गले की शोभा बन जा। और जो ना बने तू राम के गले की शोभा, तू मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। सीता जी बोली माला के तो आज तुम्हें राम के गले में डाल रहे हैं, न तुम्हें से फांसी लगा कर मार दिया। फैसला तुम करो कि क्या करना। दोनों राम जी पहुंचे। सीता जी ने देखो कभी तो धनुष के पहुंच गए। सीता जी बोली ये दुर्गा मैया तेरे पांव पर है, ये दुर्गा एक गौरी माता। माता बोली क्या बात है? बोले तन्ना धनुष को देखियो। बोले का? बोले 1 क्विंटल को हो जाए। पार्वती जी बोली हो जाए, कर दाए। सीता जी बोली तूने हम आई ने तुम आई, तुम 50 किलो को रहने दे, 50 को हो जाए। पार्वती जी बोली हो जाए। तो सीता जी बोली तुम एक काम करो, सीधो सीधो 21 किलो को रहने दे, 21 को हो जाए। बोले हाँ हो जाए। तो सीता जी बोली बता हम 2 9 दुर्गा पास ही रहे, 11 किलो को ना हो पे। पार्वती जी बोली हो जाए, कर दाए। सीता जी बोली तो तुम 10 और हटा दिए, 1 किलो कर दाए, हो जाए। बोले हाँ काय माता हमने तो भजन करो 25 ग्राम को न हो पे। पार्वती जी बोली हो जाए, कर दाए। सीता ने सोची कि पुष्प वाटिका में 2-3 फूल लाए थे, हाथ में सो पसीना डाल दो तो 25 ग्राम ने उठो तो। पार्वती बोली जल्दी बताओ, वे धनुष के पहुंच गए। सीता जी बोली तो तुम तो उनको देख ले, वे जितने को तोड़ दे मैं उतने को कर दे, हमें नहीं पता। चौपाई पढ़ ली वैसे रामायण में कि निज चढ़ता लोगन पर डारी और हरहूं भार रघुपत ही निहारी। राम जी को देख ले, वे जितने को तोड़ दे मैं उतने को कर दे। अब तो गोस्वामी जी लिख रहे लक्ष्मण जी ने पोजी धन संभाली, अते ही छने राम मध्य धन तो ओड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही छने राम मध्य धन तोड़ा, करे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष तोड़ के फेंको, 4-5 राजा सरके। ध्यान से सुनियो, धनुष डरो तो एक राजा बोलो के काय रे कहूं हमसे टूट जातो तो हम गांव में चौतरा बनवाते, कुल देवता बना के रखते। धनुष बोलो तुम्हें दिक्कत का है? बोले तुम खंड खंड हो गए, ये को तो खोराओ कि तुम टुकड़ा टुकड़ा हो गए। धनुष को जवाब सुनियो। धनुष बोला राजा हम भली खंड खंड हो गए पर हमारे सीताराम तो अखंड हो गए। हम भली टूट गए पर सीताराम जुड़ गए। तो राजा ने कही के काय रे तुम्हें राम जी ने टोरो। धनुष बोलो मतलब? बोले दुनिया जी को टोरे वो राम बचाए, अको जी को राम ही टोरे वो को बचाए। धनुष बोलो बदनाम न करो राम जी को, ने राम जी को टोरत आए। बोले फिर को टोरत अपने ते तुम्हारे तेरी जी फागे मागे होते जब गाते आदे पता नहीं क्या कहते उसे कहते राम ने मारे काहू को और राम ने पापी हुए आप से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। आदमी अपनी गलती से मारा था, भगवान को नहीं मारा। तो राजा बोलो धनुष से कि तुमने क्या गलती कर दी? धनुष बोलो जो गलती हमने करी है ये पंडाल में बैठो एक आदमी ने करी ना, तुम भी टूट जाओ और कोनो दिन के न बचो। क्या गलती करी धनुष ने? हमारे हाथ देखियो। धनुष बोलो हमसे एक गलती हो गई और दुनिया में जो गलती को न करियो। बोले कौन सी? बोले हमें राम जी ने उठाओ, ऐसे ही उठाओ हो जाए, फिर हमें राम ने खींचो, ऐसे ही खींचो हो जाए। बोले बस यही गलती हो गई। बोले का? बोले डोरी राम के हृदय के पास चली गई और हम राम से दूर चले गए, और जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना ही पड़ेगा। डोरी नहीं टूटी कैसे राम के हृदय के तहत, और धनुष राम से दूर चलोगे उसे टूट गओ। इसे भैया हरो कोशिश करियो
न राम से दूर जाना, न राष्ट्र से गद्दारी करना, क्योंकि जो राम से दूर चला गया और जिसने राष्ट्र से गद्दारी कर दी उसको एक दिन टूटना पड़ेगा, उसको रोने वाले भी नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुन लेना। डोरी राम के पास हृदय के लगी रही तो अपनी डोरी भी राम चरणों से जोड़े रही हो। और जो वित्त मंत्रालय है राम जी को, वो के सबसे बड़े मंत्री हैं बालाजी। हाँ, कनेक्शन कौन को देने हैं कौन के काटने हैं, जब बालाजी के हाथ में है। सो आज मंगल है, आज है भी भारी खुश, आज उनके प्रभु को ब्याह हो रहा हो। सो जब जान लगो सुतन का जोन से कि पवन सुत बिनती है मोरी, बालाजी बिनती है मोरी, का कहने पे बालाजी बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। जौन जौन के कनेक्शन सही काम कर रहे हों, आंखें अगर सही चल रही हों तो दर्शन करा तरह ना को कनेक्शन कट गाओ, कर गया चश्मा लठिया लाए फिरो। जिनके हाथ ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो थप्पड़ी बजाओ। अकुम बालाजी ने कनेक्शन काट दो तो सवेरे ऐसे मिलो हो, कई हवा लग गई रात ऐसे मिलो हो, मार जाओ। हाँ, मोदा हो तो बोलो ना, जो भी ऐसे हो जाओ। कई काय के लगे आधे में घलो आधे। आंखें कान मोर हाथ ये चार कनेक्शन काम करते हैं। कौन कौन के कर रहे ना, हवा घले है बोल पूरा करना, उठाओ हाथ। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगा दे राम चरण डोरी। वीर बजरंगबली की जय हो। धनुष टूट गाओ, एक के बीच में परशुराम जी आए, चलेगा ठीक, माला डरवा दे बस। का भाव राम जी 15 साल के, बैठ जा भाई, बैठ जा भाई, सब जने चला दे, जितने ले आए हो पैसों में कोई दिक्कत नहीं आए, हम ले ली बच्चे पैसा ले ली, उतर लाइन आओ बाद में चला दो पैसों को तक जब वही खुबाबा भाई, हमें कौन बेकुंठ है जाने। हम उतना नहीं से कह रहे, मुझे नहीं है टेंशन दे रुपयों की। अब कल से गोरे आने के फोन आने लगा, वे आ रहा है ऐसा हमको पता है तेले आ रहा है, बाबा ये भी दी हम ना घरे खा भी नहीं मिले रे तुक से। राम जी खड़े हैं, सीता जी माला लेके गई, सखियां बोली झुक जाइयो लला रघुवीर। गज्जो तो बोले जितनी सीता जी की सखियां हो सुगाओ, अकल ताड़का की बाऊ हो तो बा मार गई सोरो, जितनी हमारे संग रंगा जानी ताड़का के खानदान की है। हाँ। इनसे तो यहाँ से गुआले दद्दा इतने खतरनाक गाना गा, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। बताओ जी क्या गाना है? अच्छे गाए गई भगवान के भजन के झुक जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। अच्छे जोर जोर से गाओ, में सुना पड़े। सखियां बोली राम जी झुको जीजा जी। राम जी झुकन लगे, पीछे खड़े थे लक्ष्मण, हाथ मार दो। राम जी बोले काय? बोले भैया अपन ठाकुर हैं, झुका तो नहीं है। राम जी बोले सही नहीं झुको जाए ठाकुर हैं। अरे बोले कहूं नहीं, अब हम आए। राम जी बोले वाले सखियां बोली झुक जा। राम जी बोले झुको नहीं जाए। सखियां बोली ससुराल में झुको जा। राम जी बोले नहीं झुको जाए। सखियां बोली तुम्हें कैसे पता, तुम का होगा एक आध ब्याह होगा। लक्ष्मण जी बोले तुम जानत हो कौन? भगवान यहाँ भी सब जानत है। सखियां बोली का लगे हो? हम भी सब जानत है। कितने अवतार भाई काज में ब्याह भाव, परशुराम बने ब्याह भाव, नरसिंह बने ब्याह भाव, मत्स्य बने ब्याह भाव, मोहिनी बने ब्याह भाव। सखियां बोली ये बार जुगाड़ मन रही जुमाल डर वाले नहीं होते फिर आते रहो। सखियां बोली दो जगह अच्छे अच्छे झुक जात। बोले कहां? बोले एक ससुराल और एक सैलून। अच्छा ईमानदारी बता जाओ, पंडाली बनवा भी जाओ, सुबह सबसे पहले छेती के पानी मार के नेची मुड़ कर फिर काठ बाल। दो जगह तो आदमी झुक है, एक ससुराल एक सैलून। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी नहीं झुके। सीता जी आंखों आंखों में लक्ष्मण से बोली बेटा के देवर ये के एहसान करो। लक्ष्मण जी बोले बताओ माता। बोले पृथ्वी को जरा उठा देना। तने पृथ्वी उठा दे बेटा, तुम शेष ना गाओ। लक्ष्मण जी बोले हम तो जितनी का उतनी उठा दे, मैंने तुम फायदा का पर जितनी तुम उठो तय राम जी उठा जे। अब यहाँ सुतवा कि हम तो गोला काट के उठा दें, जेसीबी को खगा तो सीता जी को मोता लगाओ। लक्ष्मण जी बोले माता बात का है? बोले हमें माला डालने। तो लक्ष्मण जी बोले जाकर माला डालने में पृथ्वी का उठाने। बोले बिना पृथ्वी उठाने माला कर दे। लक्ष्मण जी बोले एक सेकंड में
बोले कैसे? बोले तज्जा रज्जो। लक्ष्मण जी खड़े खड़े दे राम के चरणों में गिर पड़ी। राम ने सोची लक्ष्मण को चक्कर आ गया, सो जिया सही लक्ष्मण को नेहुरे उठावे उतने में हमारी भगवती ने माला डाल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बारात आई और कहावतियां सही जब मुझको है बहुत है ना, मान तो बहुत है, एक छुपाई पे बारात आ गई, ब्याह होने लगो है। एक ही गाना में ब्याह, एक गारी भर सुने हैं हम, तुम्हें सुनाई गए हैं। हाउ राम जी को ब्याह हुआ, का भाव महाराज जी? हाउ ब्याह तो होगा, भाव रे पर कहीं गांठ जोड़ गई सब होगा। अब तुम्हारे कल ऊपर नंबर आओ। जनक जी घर घर का एक दिन पहले मिथिला की माताओं से बोले कि सुनो, कल हमारे समधी दशरथ आ रहे हैं कलेवा करवे। ऐसे लगा लगा गज्जों के कुआरा ने उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली सुनो राजा, तुम्हारे समधी कुआरा उनने बहुत युद्ध लड़े होंगे, कल आंदे में नजरे ने उठा पे नजरे। तो जनक जी बोले खूब गज्जो। अच्छा गा तो जो एक तुम्हारा ना एक गाना चला था, हमें बता जोगर वो क्या है, कहीं आजरा फटकू बाजरा फटकू, मोरे मन में ऐसी आई के दूल्हा के दद्दा खोटा उठा पटकू, तुम खा रहा का। फिर ये कहते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, वो कहते हैं 3.5 बार। आदो कैसे पटको तुम तो हमें जा बता दिया। 3 बार तो धक्का देकर पटक दो, और जो 3.5 का लगात के नहीं लगा काय मन तुम मूड मत करे, तुम का मन लग जा। हम इन्होंने से पूछ रहे दिया चीज मूड कर रहा है। अब जब ये आवा यार अब गारेंगे तो हम तो कुछ भी कर चुके थे। अब महंत जी को देख रहा है, उन्होंने तो कल पल्ला साजला दद्दा जी मोड़ी बारी बन गए को मोड़ा बारी बन गई। तो हम बताओ क्या भाई? अच्छा एक बात बताओ, मोड़ा बारे हाथ उठे क्यों बारात में को आओ कम यहाँ है कंजूस है पसंदी। हाँ है हमने 10-12 जने नीचे कली हाथ मोड़ी बारे हाथ उठे रे। और ये हमारी पार्टी दमदार है। जियो लाडली बहना, क्या विधायक जी? जियो लाडली बहना जी अपनी तरफ है। अच्छा 3.5 बार काएगा तुमने तो जा बताओ, तुमने बहुत अच्छा बात माता राम हरो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जिंदगी को बहुत सार समझा देते हैं, तुम्हें पता है इनको दुनिया में 3.5 कहां है बताओ? ऐसी जगह बताओ जहां 3.5 होए, वो जो होते कि तुमसे कह रही हो। दुनिया में हनुमान जी और राम जी के दरबार में जो 3.5 है, राम खड़े हैं, लक्ष्मण खड़े हैं, सीता खड़ी और हनुमान जी बैठे हैं, मिलाओ कितने हो गए? 3.5। जी जाया कहते हैं कि मोड़ा को ब्याह कर लो, चलो मंदिर में बैठ के भजन करिए, 3.5 वीर पटक दें होते भजन करो। दशरथ जी आए रे, सो सबसे आगे वशिष्ठ जी, अब पूरी मिथिला की माता अटारियों पे चढ़ी गारी गावे। सबसे पहले वशिष्ठ के पीछे दशरथ। जनक जी ने सारो करो गाओ, फिर उनको मुंह खुलवाई है जो राम जी आ गए, सो सब भूल गए। का भाव पता है कि आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी, और जेवन चले जब रघुराज लला, सो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही अब भूल गई सब गावन बारी, अब भूल गई अब देश को नाओ, सो देने लगी मिथिले से खुंगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को सुगान लगी जनक जी। जनक जी का बोले पागल हो गई, सिद्धांत भूल गई। सखियां बोली चल आओ ने, तुम जिनको देख के अपनो वेदांत तो भूल गए, उनको देख के हम अपनो सिद्धांत तो भूल गए, कोई बड़ी बात नहीं। जनक जी तो चले गए। एक सखी आई राम जी के बगल में बैठ गई, बोले काय जीजा जी एक बात पूछे? राम जी बोले पूछो। बोले जो कौन कंपनी को कलर आए? राम जी बोले मतलब? बोले तुमने जो डेंटिंग पेंटिंग कहाँ करवाई? राम जी बोले मतलब? सखियां बोली जीजा जी हमने सुनी है कि ने तुम्हारी बहू कारीगर ने दद्दा ने पूरे गांव में कर गया, तुम्हारी कलू कैसे हो गए पूरे गांव में? जा बताओ तुम तो जो कलर कहां से करवाओ। सखी पूछ रही है, गज्जो हमारे सुने कि एक सखी राम जी से बोली मुस्का के कि तुम कारे काय खो भाई। एक सखी राम जी से बोली मुस्का के और तुम कारे काय खो भय।